और दो टीम्स लियारी लॉयंस हैदराबाद लॉयंस और सॉरी बेनजीराबाद लॉयंस और हैदराबाद टाइगर्स की टीम्स मद्दे मुकाबल हैं। मैं भी खुद से टीम्स को देख रहा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। ये एक मंजर लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम से। धूप निकली हुई है, यकीनन दोपहर का वक्त है, तकरीबन 2 बज रहे हैं दिन के, और गर्मी की शिद्दत का आपको अंदाज़ा है, जिसके बाईस तमाशाइयों की तादाद भी इतनी नहीं है। दो टीम्स आपके सामने है, बेनजीराबाद लॉयंस और हैदराबाद टाइगर्स। हैदराबाद टाइगर्स की टीम आज पहला मैच खेल रही है, जबकि बेनजीराबाद लॉयंस एक शिकस्त के बाद अपने दूसरे मैच के लिए तैयारी करते हुए। दोनों ही टीम्स में अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, अच्छे खिलाड़ी यंग प्लेयर्स मौजूद हैं। हर टीम के अंदर 3 अंडर 19 प्लेयर्स इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स हिस्सा हो सकते हैं एक स्क्वाड का, जिसके बायस इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है उसको बहुत पजीराई मिल रही है। सिंध सुपर लीग, इसके रूह रवां कलीमुल्लाह पाकिस्तान के साबिक कप्तान और लेजेंड प्लेयर, उन्होंने इस फॉर्मेट को तरतीब दिया, जिसके बायस ये 10 टीम्स तश्कील पाई, जिसमें बैन-अक़वामी तजर्बे के हामिल कोचेस को हर टीम के साथ लगाया गया है। इसके साथ साथ फिजियो भी, क्वालिफाइड फिजियोस को भी लगाया गया है हर टीम के साथ। बेनजीराबाद लॉयंस की टीम आपकी स्क्रीन पर हतमी शक्ल देते हुए अपनी हिकमत अमली को आज 5वां रोज है इस टूर्नामेंट का, जो 20 तारीख से शुरू हुआ था। ये टूर्नामेंट एक रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के बाद पहला मुकाबला आपने देखा। उसके बाद हर रोज 2 मुकाबले हो रहे हैं। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले फ्लड लाइट्स में होंगे। और 1 अप्रैल को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा, जो पहली सिंध सुपर लीग है। पहली अपनी तर्ज की किसी सूबे ने इस तरह की इनिशिएटिव लिया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में जिसकी पजीराई हो रही है जियो सुपर पर लाइव आते हुए। उसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी मुतादिद यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से लाइव स्ट्रीम भी इसका चल रहा है। ये हैदराबाद की टीम, हैदराबाद के हेड कोच, और ये पॉइंट्स टेबल लियारी फाइटर्स इस वक्त सरे फहरिस्त हैं 4 पॉइंट्स के साथ। 2 मैचेस खेले हैं। मलीर बाजीगर ने 2 मुकाबलों में 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 1 पॉइंट हिस्से में आया सक्कर डॉल्फिन के, जो उन्होंने मुकाबला बराबर किया था। और 2 टीम्स अभी तक खाता खोलने में नाकाम हैं। हैदराबाद टाइगर्स अपना पहला मैच आज खेल रही है। ये ग्रुप ए की पोजीशन आपके सामने, और दूसरे ग्रुप यानी ग्रुप बी में मौजूद 5 टीमों में सरे फहरिस्त है कोरंगी चैलेंजर्स 4 पॉइंट्स के साथ। लाड़काना लेपर्ड्स के 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद यूनाइटेड वेस्ट ने 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और 1 पॉइंट हासिल किया है कराची रॉयल्स ने, जबकि मीरपुर खास ईगल्स की टीम 2 मुकाबलों में अभी तक फतह से महरूम है। कोई पॉइंट उनका नहीं है। इस तरह से वो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे यानी 5वीं पोजीशन पर मौजूद। रजब अली पहला मैच हैदराबाद की टीम अपना खेल रही है आज, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी बाजिफ मौजूद है। बाजिफ, बहुत अच्छे सवालात आपने किए, बहुत मुझे अच्छा लगा। ये टीम लाइनअप्स हैं। बेनजीराबाद लॉयंस की टीम में समीर गोलकीपर, फैजान अख्तर, उस्मान मंजूर, जैनुल आबिदीन, अहमद फ़हीम, सादुल्ला, आलमगीर खान, उमर हयात, हैदर अली और नादिर अली और फैज़ बलूच इसमें शामिल हैं। जबकि हैदराबाद टाइगर्स की टीम में नसरुल्ला जो है इनके गोलकीपर होंगे, कुर्बान अली, मुनीर अहमद, जुनैद अहमद, मोहम्मद हसन, रजब अली इनके कप्तान, और हंजला गयास, मोहम्मद समी, सुहेल बलोच, मोहम्मद अनस और अली आगा इस टीम का हिस्सा हैं। यहाँ हैदराबाद की अगर टीम की बात करें तो उनके कप्तान का ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 12 से 15 रोज़ उन्होंने ट्रेनिंग की है। इसका यकीनन उनको फ़ायदा होगा। और दूसरा, आपने सवाल किया था कि पहला मैच अपना खेल रही है, तो ये उन्होंने तो इसको पॉजिटिव लिया कि पॉजिटिव है, ये हमने सब तमाम टीमों को देख लिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने।
जी बिल्कुल आसिफ, अगर देखा जाए तो मैं ऑफ द कैमरा भी उनसे बात कर रहा था, थोड़ा सा डिले था इंटरव्यू में, तो बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आए और किसी किस्म की जो है कोई हड़बड़ाहट या कोई जो है उनको टेंशन जो है नज़र नहीं आई इस मैच की। बड़ा कॉन्फिडेंट उतर रहे हैं और बेनज़ीराबाद की टीम आपको पता है एक शिकस्त उनको हो चुकी है, तो यकीनी तौर पे हैदराबाद जो है इस वक्त वो ज़्यादा फेवरेट मुझे नज़र आ रही है अपने कॉन्फिडेंस से। हैदराबाद टॉस भी जीत गई तो कॉन्फिडेंस का पहला उनको एक और बूस्ट मिला पहला मुकाबला अपना करते हुए, जबकि दूसरी जानिब बेनज़ीराबाद लायंस की टीम एक मुकाबला कर चुकी है लेकिन उनको शिकस्त हुई थी उस मैच में। और आसिफ शिकस्त भी जो है वो बड़े अच्छे मार्जिन से हुई थी, 3-0 मेरा ख्याल है हारे थे, तो गोल डिफरेंस भी जो है वो इनका ख़राब है और इसके बाद ये कि पॉइंट्स भी इनके पास नहीं है। तो आज अगर ये हारते हैं तो फिर किस्सा जो है वो तमाम नज़र आएगा इनका, जैसे मीरपुर खास ईगल्स के साथ कल हुआ है कि अब जो उनकी अगली सिचुएशन है वो तमाम मैचेस उनके लिए मस्ट विन हारते है। हैं या जीतते हैं, अभी मुकाबला शुरू हुआ, पहली ही किक गोल लाइन से बाहर, बहुत एग्रेसिव शूट था बेनज़ीराबाद हैदराबाद के खिलाड़ी की जानिब से। ये एग्रेशन थी या कैजुअल था, क्योंकि इस तरीके का आगाज़ हमने देखा नहीं है, पासेस लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं खिलाड़ी, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जो है गोल को एम किया। देखिए इस टूर्नामेंट में आपने बहुत कुछ देख लिया, आपने कभी नहीं देखा था कि किसी फिजियो को रेड कार्ड मिले, आपने कभी नहीं देखा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस टूर्नामेंट में जो कि वो पहली बार हो रहा है। लेकिन ये टूर्नामेंट भी तो पहली बार हो रहा है, सिंध सुपर लीग ही पहली बार हो रहा है, किसी सूबे ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, ये सिंध गवर्नमेंट का सेहरा है, सिंध गवर्नमेंट के सर जाता है। जी हाँ, यकीनन पहला टूर्नामेंट है और बड़ी तेज़ी से टूर्नामेंट गुजर रहा है आसिफ, बड़ी जल्दी जो है आज 5वां रोज़ है इस लीग का और अगले हफ्ते तक मेरा ख्याल है लीग जो है वो मुकम्मल भी हो जाएगी। जी हाँ, 1 अप्रैल को इसका फाइनल है और वो दिन भी आ जाएगा जब हमें फाइनल टीम मिल जाएगी, पहली टीम। लेकिन इसके बाद क्या किया जाए, असल सवाल वो है। सिंध की चैंपियन बन जाएगी एक टीम, लेकिन वो क्या करेगी? तो हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ होते हैं, गौहर जमान और नासिर इस्माइल, उन्होंने एक सजेशन दिया है जिस पर हम बात भी करेंगे। अभी अटैक करते हुए नज़र आई बेनज़ीराबाद शहीद लायंस की टीम। और अच्छी अटैकिंग फुटबॉल अब तक हमें देखने को मिली है। लड़के जो हैं दोनों टीमों के आज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वोकल हैं, हैदराबाद टाइगर्स भी और बेनज़ीराबाद लायंस के लड़के भी। अभी तक हैदराबाद टाइगर्स की टीम अटैक करते हुए ज़्यादा नजर आई है, अभी तक उनके हाफ में गेंद आई नहीं। एक मरतबा फिर पोजेशन जो है वो हैदराबाद टाइगर्स के पास है, अच्छा इंटरसेप्ट किया, लेकिन एक मरतबा फिर बॉल विन करने में कामयाब रही हैदराबाद टाइगर्स की टीम। ये थ्रू पास जो होते हैं ये बड़े टेक्निकल होते हैं, ये थ्रू पास करने की कोशिश की थी 2 प्लेयर्स के बीच में से, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ, उनका अंदाज़ा गलत हुआ हैदराबाद टाइगर के खिलाड़ी का। और इनके कप्तान ने आज ये चीज़ एडमिट की कि 12-13 दिन जो है वो इनका कैंप लगा रहा है हैदराबाद में, तो अच्छा जो है एक रिदम बना हुआ है स्क्वाड का, लड़के जो हैं वो घुल मिल गए हैं। ये चीज़ें हमने देखी हैं इस टूर्नामेंट में कि अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो कामयाबी जो है वो बड़ी मुश्किल नज़र आती है, लेकिन अब तक उनके कप्तान के मुताबिक टीम जो है वो अच्छी तरीके से शेप हुई है। जी हाँ, आपने सवाल मौसम के हवाले से भी किया था, तो हैदराबाद और कराची के मौसम में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो मौसम से हमांग तो बॉडीज़ उनकी हो गई, लेकिन जो फुटबॉल में पिच होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ की पिच और हैदराबाद की जो सरफेस है उसको देखना होगा कि, और ये फाउल खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि डी के चंद गज के फासले पर ये फाउल किया। और फ्री किक्स पे हमने गोल्स होते देखे हैं आसिफ इस टूर्नामेंट में, बड़ा फ़ायदा हुआ है फ्री किक्स, कॉर्नर किक से भरपूर फ़ायदा उठाती है टीम। ये आप रिप्ले देख सकते हैं इस खतरनाक टैकल का। एक फ्री किक का गोल तो मैं अभी तक नहीं बोला, सद्दाम हुसैन ने जो गोल किया था वो बिल्कुल हमारे सामने बाएं जानिब सद्दाम हुसैन गोल करने में कामयाब हुए थे, वो बहुत खूबसूरत गोल था फ्री किक पर। जी हाँ, काफ़ी शानदार गोल्स हमें देखने को मिले हैं कॉर्नर किक पे, हेडर से भी बड़े अच्छे गोल हुए हैं इस टूर्नामेंट में, और यकीनी तौर पे मुश्किलात होगी हमें अगर हम गोल ऑफ द टूर्नामेंट पिक करने बैठे, क्योंकि काफ़ी वर्दी जो हैं शॉट्स हमने देखे हैं।
वर्दी के शॉट्स देखे हैं आपने काफ़ी, यहाँ पर इस स्टेडियम में भी नज़र आते हैं काफ़ी वर्दी के शॉट। जी हाँ बिल्कुल, ये स्टेडियम जो है वो रेंजर्स की सुपरविजन में है। और यहाँ पे फ्री किक लेने के लिए तैयार है बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी। हेडर करने में जो है वो नाकाम रहे और अच्छी क्लियरेंस हैदराबाद टाइगर्स के डिफेंडर्स की। बहुत अच्छी डिलीवरी थी इस फ्री किक की दो हवालों से। एक तो उन्होंने चकमा दिया कि कौन सा खिलाड़ी फ्री किक लेगा, वो नहीं पता था, और दूसरा डिलीवरी बहुत अच्छी थी। डिलीवरी मैं फिर कहूँगा कि डी के अंदर और गोल के दरमियान और डी का एज के दरमियान अगर डिलीवरी हो तो वो अच्छी मानी जाती है। तो बहुत खूबसूरत डिलीवरी, अच्छा मौका, लेकिन गोल में तब्दील नहीं कर सके। यहाँ सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने पहली मरतबा देखी कि जो है डिसीव करने गए हैदराबाद टाइगर्स की टीम को। और ये आप देख सकते हैं रिप्ले इस शानदार फ्री किक का। यहाँ पे उन्होंने डिसीव किया, लेकिन हेडर लेने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं था। थोड़ी सी मिस एग्जीक्यूशन हुई यहाँ पे। जी हाँ, डिलीवरी बहरहाल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। यही फाइनल टच हैज़ बिन मिसिंग इन दिस टूर्नामेंट फ्रॉम ऑल द टीम्स। लेकिन ये टीम्स नई हैं और कोशिश कर रही हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में अपना मार्क बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि लाइव भी देखा जा रहा है। जियो सुपर के अलावा लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है इसकी कई वेबसाइट्स पर। और जब आप देखें कि जब ये चीज़ें टेलीवाइज नहीं होती, ब्रॉडकास्ट नहीं होती, तो आपके एरर्स जो है वो इतने ज़्यादा पकड़े नहीं जाते। लेकिन अब न सिर्फ कोच आपको देख रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है आपके फ्लॉज, आपके एरर्स, आपकी गलतियाँ जो है वो नोटिस कर रहा है ऑन स्क्रीन। तो आपको अपना ए गेम जो है यहाँ पे खेलना है। और यहाँ पे एक और इंजरी, बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी जो हैं वो डाउन है। इस 6 मिनट के खेल में हमें देखकर खुशी हुई है कि कम से कम अटैक होते नज़र आ रहे हैं, कम से कम इंटेंशन नज़र आ रही है प्लेयर्स की जानिब से, ख़ास तौर से हैदराबाद की प्लेयर्स बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हुए। एक और अच्छी डिलीवरी, अच्छा हेडर और बहुत अच्छी सेव गोलकीपर की जानिब से। और यह ख़तरनाक भी हो सकता है, ओन गोल भी देखा है हमने इस टूर्नामेंट में। तो कभी कभार जो है वो गोलकीपर और डिफेंडर्स की गलती से उनके अपने नेट में भी बॉल जा सकती है। मोहतात रहना पड़ेगा, आप अपोजिशन को ऐसी सिचुएशन में गोल गिफ्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा शील्ड किया। बेनज़ीराबाद लॉइन के खिलाड़ी ने। अब तकरीबन 7 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका है पहले हाफ में, और पहला हमला बेनज़ीराबाद शहीद की टीम की जानिब से। बेनज़ीराबाद की टीम सादुल्ला की कप्तानी में, जबकि हैदराबाद टाइगर्स की टीम के कप्तान रजब अली हैं। और यहाँ सादुल्ला का नाम जो है बहुत ज़्यादा शाउट किया जा रहा है नीचे। या इस समय एक और इंजरी। तो कप्तानों का अगर कंपैरिजन हम करें, रजब अली को आपने बात की रजब अली से, और सादुल्ला को मैं देखता रहता हूँ। सादुल्ला से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया वेबसाइट पर काफ़ी वो नज़र आते हैं, तस्वीर वगैरह शेयर करते हैं। तो ये भी एक एटीट्यूड है, और रजब अली का एटीट्यूड भी आपने देखा है। इसमें क्या फ़र्क आपको लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक फॉर योरसेल्फ। पहले मैच में आप देखें कि बेनज़ीराबाद लायंस की टीम को बहुत बड़ी शिकस्त हुई, और हैदराबाद टाइगर्स के कप्तान अगर आप देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो टूर्नामेंट जीतने आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने आए हैं। कल लाड़काना में भी हमने ये चीज़ देखी। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तब अच्छा लगता है जब आप जीत रहे हों और अच्छी तरह जा रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप तमाम चीज़ें तर्क कर दें, लेकिन ऑन फील्ड परफॉर्मेंस भी जो है आपकी अप टू द मार्क होनी चाहिए, जो कि अब तक हमने नहीं देखी। 9 मिनट का तकरीबन खेल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त एक और हमला हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से नाकाम बनाया। हैदराबाद टाइगर्स के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा रहा है अब तक इस 9 मिनट के खेल में। काफ़ी इंटेंशन उनकी। एक और हमला, और पास थोड़ा सा गलत। ये मसला रहा है आसिफ, पास कंप्लीशन जो है अब तक हमें नहीं नज़र आई। खुसूसन मैं कहूँगा कि जी बेनज़ीराबाद लायंस की जो टीम है
वो आप देख रहे हैं कि पासेस जो हैं कंप्लीट नहीं हो रहे। एक और मरतबा लॉन्ग पास था लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन, और हैदराबाद टाइगर्स जो है वो चार्ज करते हुए, लेकिन अच्छा बचाया डिफेंडर्स ने। या ट्रांजिशन में मुझे कमी नज़र आई हैदराबाद टाइगर्स के। जब अटैक किया तो फॉरवर्ड लाइन में प्लेयर मौजूद थे, बहुत अच्छा मौका, लेकिन बहुत अच्छी गोलकीपिंग का मुजाहरा बेनज़ीराबाद शहीद लॉयंस की टीम के गोलकीपर की जानिब से। यकीनी तौर पे बहुत क्लोज हो सकती थी ये चीज़। 1-on-1 थे कीपर के साथ, लेकिन कीपर ने महारत का मुजाहरा किया। महारत कीपर की होती है टाइमिंग कि कब उसने अपनी पोजीशन को छोड़ना है। बहुत परफेक्ट टाइमिंग के साथ इसने अपनी पोजीशन को छोड़ा और गेंद को कनेक्ट किया बहुत अच्छी तरह से। ये आप रिप्ले देख सकते हैं, ये 1-on-1 थे, गोल पे बासानी जो है यहाँ पे गोल हो सकता था, लेकिन कीपर ने जो है वो आप देखिए बड़ा टाइमली वो मूव किया और गेंद को बचाया नेट के अंदर जाने से। बड़ी क्लोज अपॉर्चुनिटी थी यहाँ, लेकिन मिस कर गए। ओके और यहाँ पे फ्री किक से जो है आगाज हो रहा है और बॉल आउटसाइड द लाइन। अच्छा डिफेंड किया। तो 11 मिनट का खेल मुकम्मल, लेकिन अभी तक गोल लाइन 0-0 से बराबर। बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स की टीमें मध्य मुकाबले। हैदराबाद टाइगर्स का अब तक बॉल पोजीशन ज़्यादा रहा है, लेकिन गोल कनेक्शन फाइनल टच इज मिसिंग फ्रॉम हैदराबाद एंड दूसरी टीम बेनज़ीराबाद दोनों की जानिब से। और एक मरतबा फिर रजब की पोजीशन में बॉल, लेकिन बड़ी जल्दी जो है पोजीशन लूज कर देते हैं उनके डिफेंडर्स जो है वो ऑन पॉइंट है। लेकिन एक मरतबा फिर रजब मूव बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं गेंद को लेके। ख़तरनाक हो सकता है ये, लेकिन कंट्रोल जो है और बैक जो है उनके प्लेयर्स ने उन्हें नहीं किया। इस तरह एक और मौका जो है वो ज़ाया होते हुए हमें नज़र आया। 0-0 से ये गेम अब तक बराबर है और ये आप कोचिंग स्टाफ के चेहरे देख सकते हैं, अब तक थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं आसिफ, लेकिन उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा। जी अब मिडफील्ड से पास मिल रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लेकिन फाइनल टच मिसिंग है अभी तक। इससे पहले अभी कुछ लम्हे पहले हमने देखा यंग प्लेयर थे हैदराबाद के जिन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बॉल कंट्रोल नहीं हुआ और गोल लाइन से बाहर चली गई बॉल। बेनज़ीराबाद ने थ्रो इन। अच्छा लॉन्ग शॉट, लेकिन पीछे जो है वो कोई कवर उसको नहीं कर रहा था। ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन कीपर ने अपनी महारत का इजहार किया और एक मरतबा फिर गोल होते होते जो है वो रह गया इस गेम में। फिटनेस की मुझे कमी नज़र आ रही है दोनों टीम्स में, क्योंकि ट्रांजिशन इतना अच्छा नहीं हो रहा। जब डिफेंस से अटैक पे जाते हैं तो सिर्फ एक खिलाड़ी हमें हैदराबाद का नज़र आया, इससे पहले बेनज़ीराबाद का भी सिर्फ एक खिलाड़ी हमें नज़र आया था, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जी हाँ, गर्मी भी इस चीज़ में यकीनी तौर पर कंट्रीब्यूट कर रही होगी। एनर्जी जो है वो ज़्यादा ड्रेन आउट हो रही है प्लेयर्स की, और इस वक्त आप जानते हैं कि कराची का जो वेदर है वो इस टाइम पे पीक जो है गर्मी होती है, धूप जो है वो मुकम्मल तौर पर प्लेयर्स पर हावी है। यहाँ पे मूव बना रहे हैं बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी, ख़तरनाक हो सकता है। अच्छी ड्रिबलिंग, बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छा पास, लेकिन किसी ने जो है उनको बैक नहीं किया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एक मरतबा फिर ऑन स्क्रीन। बहुत कमज़ोर ट्राई थी जो कि बासानी रोकने के काबिल थी, जो हैदराबाद के खिलाड़ी ने किया भी। गोलकीपर हैदराबाद के बहुत कम ही उनको चांस मिल रहा है गेंद को रोकने का, क्योंकि इतने अटैक्स नहीं हो रहे बेनज़ीराबाद की तरफ से। ये अटैक किया, लेकिन कोऑर्डिनेशन अमंग द फॉरवर्ड्स वाज अगेन मिसिंग।
14 मिनट का खेल हो चुका है। थ्रो इन बेनजीराबाद के खिलाड़ी की और फाउल। एक और थ्रो इन का मौका और हैदराबाद टाइगर्स की टीम जो है उनके पोजीशन में है इस वक्त बॉल। थ्रो इन हुआ, अच्छा पास, शॉर्ट पासेस की गेम। आसिफ आप बड़े फ़ैन हैं शॉर्ट पासेस के और वो चीज़ ऑन डिस्प्ले हमें नज़र आई है, लेकिन कंप्लीशन जो है वो ठीक नहीं है। अब अच्छी खासी तादाद मुझे नजर आ रही है फॉरवर्ड्स की हैदराबाद के, लेकिन गलत पास, एक मिसक्यूट पास और सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हैदराबाद अच्छा खेल पेश कर रही है लेकिन फाइनल टच की मिसिंग है अभी तक। और फिजिकली भी उनके लड़के जो हैं काफ़ी एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, हाइट वाइज, बेल्ट वाइज, हर चीज़ जो है उनके फेवर में है। तो यकीनी तौर पर जो है वो गोल करने में कामयाब होंगे आगे, अगर थोड़ा सा अपनी फिनिशिंग पे काम करें। एक और लॉन्ग शॉट बट स्ट्रेट टू द गोल कीपर। लॉन्ग पास बिना देखे ऐसा लगा उन्होंने लॉन्ग पास की किक की, और इतनी लॉन्ग रेंज से जो है वो इतना ऑफन जो है गोल होता नहीं है फुटबॉल में। फुटबॉल टीम कोऑर्डिनेशन की गेम है, पासेस अच्छे करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जितना, जिस तरह कल आप बात कर रहे थे कि डिस्टेंस जो है जितना आप माइनस करते जाएंगे गोल पोस्ट और आपके दरमियान, उतना ज़्यादा चांस है गोल करने का। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लॉन्ग रेंज से यानी मिड लाइन से भी गोल हुए हैं। मैंने खुद देखा है, लेकिन वो प्लेयर्स दूसरे हैं। रोबर्टो कार्लोस को मैंने देखा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा है, वो लेकिन वो लीग ऑफ प्लेयर्स वो बहुत ऊपर है। एक और मरतबा फ्री किक मिली, लेकिन आप देखें कि कोई बैकिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था टीम के दरमियान कि कोई उस शूट को या उस पास को जो है, जो लॉन्ग पास था, उसको रिसीव करे। और यूँ एक और मौका ज़ाया। 16 मिनट का खेल मुकम्मल, 0-0 से मुकाबला बराबर। आज 5वें रोज़ का खेल जो है वो जारी है सिंध सुपर लीग में बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान। यहाँ कल भी हम बात कर रहे थे कि 3 चीज़ें होती हैं फ्री किक के हवाले से, एक उसकी डिलीवरी, एक रिसेप्शन और फिर एग्जीक्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें इन कोऑर्डिनेशन अगर होंगी तो गोल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इनमें से एक भी चीज़ अगर मिस होगी तो फिर गोल होने का चांस मादूम है। और रिसेप्शन जो है वो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग हमें नज़र आई है। फ्री किक से टीम्स अच्छे तरीके से ले लेती हैं लेकिन उसको रिसीव प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। यहाँ रेफरी ने फिजियो को आने का कहा है। हैदराबाद टाइगर्स के खिलाड़ी कुछ मुश्किल में हमें नज़र आ रहे हैं, ये आप रिप्ले देख सकते हैं। थोड़ा सा डेंजरस जो है ये टैकल हुआ, बॉल की जगह उनके पैर पे लगा। अठारह मिनट का खेल जारी, मुकाबला 0-0 से बराबर। बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स की टीमें मध्य मुकाबल हैं। हैदराबाद टाइगर्स अपना पहला मैच खेलते हुए, जबकि बेनज़ीराबाद लायंस को एक मुकाबले में शिकस्त हुई जो उन्होंने पहले इस मैच से पहले खेला। और ये फ्री किक, लेकिन वंस अगेन इसको रिसीव करने में जो है वो नाकाम रहे। यहाँ पे एक और मौका ज़ाया हुआ। हैदराबाद टाइगर्स की टीम काउंटर अटैक कर सकती है लेकिन डिफेंस जो है वो ऑन पॉइंट है बेनज़ीराबाद का। बड़ी जल्दी जो है ट्रांजिशन किया, वापस पहुँचे अपने डिफेंस में। एक और थ्रू पास करना चाहते थे लेकिन मिसक्यूट हुआ हैदराबाद की जानिब से। ये भी एक कमी नज़र आई है कि थ्रू पास उतने अच्छे या उतने खूबसूरती के साथ निकाले नहीं जा रहे। थ्रू पास होता यह है कि 2 प्लेयर्स के दरमियान से निकाल दें, अगर गेंद मुखालिफ प्लेयर्स के दरमियान से निकालें और अपने प्लेयर को दे दें। अच्छा मौका हो सकता है, क्रॉस बराए क्रॉस लगाया, उन्होंने देखा नहीं कि उनका कोई खिलाड़ी मौजूद है हैदराबाद का कि नहीं। बहुत अच्छा मौका बन सकता था लेकिन ना तजर्बेकारी मेरे ख्याल से आड़े आ गई। और आसिफ आपने देखा होगा आज इसी वजह से हमें ज़्यादा गोल्स देखने को मिले हैं क्योंकि विड्थ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। यूजुअली लेंथ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, लेकिन आज ग्राउंड की विड्थ को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से हमने ज़्यादा चांसेस देखे हैं गोल होने के। कोच भी उठ गए हैं बेंच से, दोनों ही टीम के कोचेज उठे हुए हैं, साइड लाइंस पर हैं। ये आप एक टीम के कोच को देखते हुए।
एक लंबा पास, लेकिन मिसक्यूट पास, अपने खिलाड़ी को नहीं पहुंचा सके गेंद ठीक तरह से। ये एक चीज़ यकीनी तौर पर मिसिंग है बेनज़ीराबाद की टीम में भी और हैदराबाद की टीम में भी कि ट्रांजिशन जो है इतना अच्छा नहीं है। करीब हो सकता था, लेकिन अच्छी टाइमली क्लियरेंस। एक मरतबा फिर हैदराबाद के पोजीशन में बॉल, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन फाउल, इंटेंशनल टैकल हो सकता है। पोजीशन जो है वो हैदराबाद टाइगर्स के पास थी, लेकिन ये फाउल हुआ। ये आप रिप्ले देख सकते हैं। हैदराबाद टाइगर्स के कोच भी हिदायत देते हुए बहुत क्लोज खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मैदान के अंदर आ जाएंगे वो। जी हाँ, कोचेस का अगर बस चले तो वो मैदान के अंदर यकीनी तौर पर आ जाएंगे। जो जो कमियां खामियां उन्हें नज़र आती हैं उन्हें वो पूरा करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा जो है डेंजरस फ्री किक हो सकता है आसिफ, अगर इसको सही से लिया जाए। इस मरतबा इनोवेशन नजर आया, गोल करने की कोशिश, क्रॉस किया लेकिन इंटरसेप्शन। लेकिन कम से कम हैदराबाद लॉयंस ने कोशिश की है, हैदराबाद टाइगर्स ने कोशिश की कुछ इनोवेट किया जाए, कुछ नया तरीका अपनाया जाए फ्री किक के लिए। और ये मॉडर्न फुटबॉल आज ऑन डिस्प्ले रही है। हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से डिसीव करने गए हैं, काफ़ी जो है ट्रिकरी जो है हमने आज की हैं, काफ़ी ट्रिक्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यकीनन ये चीज़ इनको हेल्प देगी गोल करने में। एक और ख़तरनाक टैकल, और ये बहुत खतरनाक टैकल था क्योंकि रेफरी के हाथ में मुझे पीला कार्ड नजर आ तो रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं और पीला कार्ड दिखा दिया। पीला कार्ड दिखा दिया बेनज़ीराबाद लॉयंस के खिलाड़ी को, यानी कि उनका टैकल खिलाफ कानून था। और आसिफ अगर आप देखें बड़ा ख़तरनाक टैकल था, बड़े एग्रेसिवली उन्होंने देखें रिप्ले में उसको टैकल किया है और बुरी तरह जो है हर्ट किया है हैदराबाद टाइगर के खिलाड़ी को। इनको इस वक्त यकीनन फिजियो की असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। 22 मिनट का खेल जारी, मुकाबला 0-0 से बराबर। और इसी असना में रजब अली आ गए हैं अपने कोच के पास, हैदराबाद टाइगर्स के कोच के पास, और वो हिदायत लेते हुए कोच ने ये मौका भी गनीमत जाना। जी हाँ, कुछ ना कुछ प्लान जो है वो ज़रूर लेकर आए होंगे, क्योंकि कोच जो है बाहर से सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं, उनकी वीकनेसेस भी देख रहे हैं कि कहाँ वो लैग कर रहे हैं, तो यकीनन फ़ायदा होगा। एक और फ्री किक और कप्तान रजब अली जो है इसे लेंगे। अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन कोई जो है उनको बैक नहीं कर रहा था वहाँ पे। अगेन पास कंप्लीशन जो है वो बहुत कम नज़र आई है फाइनल थर्ड में हमें। या इस फ्री हिट में आपने देखा कि इस फ्री किक की रिसेप्शन बेहतर नहीं थी, इसलिए गोल नहीं हो सका। डिलीवरी बेहतर थी, लेकिन डिलीवरी, रिसेप्शन एंड देन एग्जीक्यूशन, ये 3 अहम पार्ट हैं किसी भी फ्री किक के। बड़ी तेज़ी से वक्त इस वक्त गुजर रहा है। 22 मिनट का गेम जो है अब तक हो चुका है और कोई गोल हमने नहीं देखा। शॉट्स ऑन गोल ज़रूर हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुली जो है गोल स्कोर करने में दोनों टीमें अब तक नाकाम रही हैं। नाज़रीन, वाइट शर्ट और ऑरेंज शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं हैदराबाद टाइगर्स की टीम को, जबकि मरून जर्सी के अंदर जो है वो बेनज़ीराबाद की टीम मलबूस है। हैदराबाद टाइगर्स अपना पहला मैच खेलते हुए इस टूर्नामेंट के 5वें रोज़ उन्हें मौका मिला है, जिस पर उनके कप्तान रजब अली का तो ये कहना है कि इस दिनों को उन्होंने इस्तेमाल किया मुखालिफ टीमों के खिलाफ हकमत अमली बनाते हुए, लेकिन वो ट्रांसलेशन नज़र नहीं आ रही है ऑन ग्राउंड। अभी तक कोऑर्डिनेशन उनके फॉरवर्ड्स में वो नहीं है जो होनी चाहिए गोल स्कोर करने के लिए। और बेनज़ीराबाद को भी कुछ तेज़ी दिखानी होगी। काफ़ी देर हो गई है, बॉल जो है वो हैदराबाद के ही पोजीशन में है और बेनज़ीराबाद के ही कॉर्नर में है, तो कोशिश करनी है कि अटैक करना है, क्योंकि बेनज़ीराबाद इस टूर्नामेंट में एक शिकस्त के साथ दूसरा मैच आज खेल रही है। और यहाँ पे फाउल, और एक और येलो कार्ड जो है यहाँ पे रेफरी ने निकाला है।
निकाल लिया उन्होंने लेकिन दिया नहीं है, वो कोशिश हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं जैसा होता है, और दे दिया। रेफरी इज रेफरी। और ये आप रिप्ले देख सकते हैं इस खतरनाक टैकल का, जिसकी बदौलत इन्हें येलो कार्ड नसीब हुआ। नसीब तो आपने ऐसे कहा जैसे बड़ी अच्छी चीज नसीब हो गई। येलो कार्ड रसीद हुआ अगर कहें आप तो ज्यादा बेहतर होगा। अटैक बेनजीराबाद लॉन्स की जानिब से अटैक हमने देखा, बहुत अच्छा डिलीवरी थी, रिसेप्शन भी बेहतर हुआ था, लेकिन वही बात है, एग्जीक्यूशन इस मरतबा नहीं हुआ तो गोल स्कोर करने का मौका नहीं बना। और ये कप्तान है हैदराबाद टाइगर्स के, जिन्हें येलो कार्ड जो है वो दिया गया। और आप थोड़ा सा उन्हें मोहतात रहना होगा, क्योंकि एक और येलो कार्ड आ जाए तो आसिफ फिर आपको बाहर बैठना पड़ता है। आपकी टीम जो है वो एक प्लेयर शॉट के साथ खेलती है। यहाँ पे एक और मौका हो सकता है। हैदराबाद की टीम की पोजीशन में बॉल, बैक पास किया लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन। हैदराबाद टाइगर्स अब तक बड़ा एग्रेसिव खेल खेल रहे हैं, अब तक ज़्यादातर गेंद उनके हवाले रही है। एक और लेफ्ट से क्रॉस तक आया, अच्छा रिसीव करना होगा, अच्छा रिसेप्शन। अब मौका हो सकता है हैदराबाद के लिए, लेकिन गेंद छिन गई। अच्छी डिफेंस। जी हाँ, एडवांटेज दिया गया रेफरी की जानिब से। अगर यहाँ फ्री किक मिलती तो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता हैदराबाद की टीम को। एडवांटेज दिया था रेफरी ने, लेकिन बिलाखिर उठे नहीं हैदराबाद के खिलाड़ी, तो रेफरी का ख्याल है कि उनको चेक किया जाए। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं उनके चेहरे की जानिब हाथ हैं, तो इसका मतलब है कि चेहरे पर उनको तकलीफ है, चोट लगी है। एक मरतबा फिर फिजियो जो है वो इन एक्शन में नज़र आए। टाइम आउट है जी, इनवेरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, और यकीनी तौर पे एक मौका है दोनों टीमों के लिए टू रीग्रुप एंड टू कूल देमसेल्व्स डाउन। और यहाँ रेफरी की मैं महारत को दाद दूंगा, क्योंकि नॉर्मली 27 मिनट के बाद होता है टाइम आउट, लेकिन ये मौका भी था कि खिलाड़ी भी इंजर्ड है, तो उस दोनों काम एक साथ कर लिए जाए, तो इट्स वेरी गुड। ये खूबसूरत मंजर और लियारी के स्टेडियम से बराह रास्त मुकाबला। और भाई और दोनों टीमें इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद दोबारा स्टेडियम में आती हुई, और ये हमारे ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स। ब्रॉडकास्ट आप जियो सुपर पे देख सकते हैं, जबकि स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स आई के यूट्यूब चैनल पे, BS स्पोर्ट्स ऑन फेसबुक, FPDC ऑन फेसबुक एंड लाइव 360 ऑन फेसबुक एज वेल। और ये एक TPT एंड लाइव 360 प्रोडक्शन का शाहकार है सिंध सुपर लीग 2022। दोनों टीमें ग्राउंड में वापस, थोड़ा टाइम मिला अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, कोचेस से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, और यहीं से जो है गेम का आगाज़ होगा। ये कूल डाउन का जो रूल है ये इब्तिदा में नहीं था इस टूर्नामेंट में, पहले मैच में नहीं था,
लेकिन दूसरे मैच से ये शुरू हुआ, इसमें कोचेस ने बड़ी मावनत की और बड़ा फ्लेक्सिबल है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तमाम कोचेस की मावनत के साथ हुआ। हाँ हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, कि मौसम को देखते हुए कूल डाउन का टाइम दिया गया है 2 मिनट का पर हाफ, 2 मिनट। और जैसे मैंने पहले कहा था, देखिए बिल्कुल तने तनहा वो अकेला क्या करेगा, तने तनहा का खेल नहीं है फुटबॉल। तने तनहा अगर आप खेलते हैं तो फिर आप मैराडोना हो या पीले हो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, तो वो प्लेयर्स का मयार है। लेकिन ये प्लेयर्स भी बुरे नहीं हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। और ये मैंने नासिर इस्माइल की कल बात सुनी थी, उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की, आपके साथ कमेंट्री कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा था कि उनका मकसद है प्लेयर्स को बनाना, जीत हार उनका मकसद नहीं है। ये बड़ी बात होती है, किसी भी कोच की ये आइडियोलॉजी अगर हो तो बहुत कमाल समझी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जितने अच्छे तरीके से प्लेयर्स रेज होंगे, जितने अच्छे प्लेयर्स बनेंगे, तो उसके बाद रिज़ल्ट यकीनी तौर पे आपके फेवर में आएगा। और यही कुछ उम्मीद लिए बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी आज यहाँ मौजूद हैं कि रिज़ल्ट जो है वो उनके फेवर में आना चाहिए, वरना उनका सफ़र जो है वो बड़ा मुख्तसर रहेगा इस इवेंट में। 4 मैचेस हर टीम ने खेले हैं, 1 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं और आज दूसरा हारते हैं तो किस्सा तमाम हो सकता है। पोजेशन इस वक्त बेनज़ीराबाद के खिलाड़ियों में, अटैक हो सकता है, लेकिन डिफेंस जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हैदराबाद टाइगर्स का। आधा घंटा इस मैच को शुरू हुए हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिहाइंड द लाइन जो है इंस्ट्रक्शंस जारी हैं कोचेस की जानिब से। एक मरतबा फिर बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी के पास पोजेशन, बैक पास किया, ख़तरनाक हो सकता है, खतरा मंडरा रहा है हैदराबाद टाइगर्स के लिए, लेकिन उनकी पूरी टीम जो है वो डिफेंस पे इस वक्त आ चुकी है। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने वाज़ेफ़ ये उठाया कि पूरी टीम उनकी डिफेंस में आ चुकी है। इसका मतलब है कि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं कोच ने, जो कि कप्तान से भी बात कर रहे थे, हैदराबाद के रजब कप्तान से भी बात कर रहे थे जब ब्रेक था। तो बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी में थोड़ी सी तब्दीली हैदराबाद की टीम ने की है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक मिसिंग है, दोनों टीम्स की जानिब से मिसिंग है। एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा बेहतर करना होगा। लेफ्ट साइड से अटैक हैदराबाद का, लेकिन एक मरतबा फिर डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं कि गोल में कन्वर्ट करने का चांस बने। और यूजुअली हमने इस टूर्नामेंट में डिफेंस काफ़ी अच्छा देखा है, लेकिन आज डिफेंस को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों टीमों की अटैक में हमें नज़र नहीं आ रही। एक और ख़तरनाक मौका हो सकता है, लेकिन देखिए कोई भी नहीं था रिसीव करने वाला। और ये बेनज़ीराबाद की टीम काउंटर अटैक करते हुई, अच्छी ट्रांजिशन हैदराबाद की जानिब से और एक और अच्छा सेव बैक टू द गोलकीपर। देखिए 5 डिफेंडर्स मौजूद थे हैदराबाद के, इससे जाहिर होता है कि स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली हुई है, क्योंकि इससे पहले कूलिंग ब्रेक से पहले उनका ट्रांजिशन इतना अच्छा नहीं था। और पिछले मैचेस अगर आपने देखे हो आसिफ, तो जो एक्स्ट्रा टाइम है पहले हाफ में, उसमें भी हमें गोल होता नज़र आया, और जो एंडिंग मोमेंट्स है हाफ के, उसमें प्लेयर्स थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो फिर गोल स्कोरिंग जो है आसान हो जाती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, दोनों टीमों का डिफेंस ऑन पॉइंट है और अब तक 32 मिनट का गेम हो चुका है। और यहाँ बहुत ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन देखिए कंट्रोल जो है उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सके और टाइम ज़्यादा ले गए, जिसकी वजह से बेनज़ीराबाद के डिफेंडर्स वापस आ गए। वंस अगेन डिलीवरी was not on point from हैदराबाद। अच्छा मौका, अच्छा थ्रू पास दिया था, थ्रू पास हमें पहला नजर आया इस मैच में हैदराबाद की टीम की जानिब से। पहला हाफ अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल होते हुए अब तक कोई गोल हमने नहीं देखा बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान। इस मैच में 0-0 से मुकाबला अब तक बराबर है। आज सिंध सुपर लीग का 5वां रोज़। रेफरी की विसल यकीनन अनोइंग होती होगी प्लेयर्स के लिए जब वो पूरे रिदम में आ जाते हैं, बॉल को पोजेस करने लगते हैं, लेकिन कुछ खतरनाक टैकल्स ऐसे होते हैं जिसके बाद गेम रुक जाता है और वो जो मोमेंटम है
वो ब्रेक हो जाता है प्लेयर्स का। या मोमेंटम बहुत अहम है फुटबॉल में, क्योंकि स्पीड से लोग आगे आते हैं, पीछे आते हैं, उसके बीच में विसल बज जाए तो आपने सही कहा, बिल्कुल रेफरी की विसल से उनके दिल पे क्या गुजरती होगी यही जानते हैं। ये अगले हाफ में यकीनी तौर पर हमारे एक्सपर्ट जब आएंगे तो उनसे ही बात की जाएगी। खतरनाक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अच्छी डिफेंडिंग, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। पोजेशन जो है वो इस वक्त बेनज़ीराबाद के पास थी, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन हैदराबाद टाइगर्स की तरफ से। अभी तक क्लियर करने में नाकाम रहे, लेकिन ये फाउल, रेफरी की विसल, एक मरतबा फिर गेम रुका कुछ देर के लिए। और तकलीफ में नज़र आ रहे हैं इस वक्त डिफेंडर हैदराबाद टाइगर्स के। आप रिप्ले देख सकते हैं इस टैकल का कि वो क्लियरेंस करने गए थे, लेकिन इंटेंशनली जो है उन्हें थोड़ा सा पुश किया गया। पैंतीस मिनट्स का खेल हो चुका है, 10 मिनट्स का ऑफिशियल टाइम बाकी है, जबकि एडिशनल टाइम भी यकीनी तौर पर होगा। थ्रो इन, अच्छी इंटरसेप्शन हैदराबाद टाइगर्स की। अटैक हो सकता है, वाइल्ड पास और करीबी मामला हो सकता था, लेकिन ये शूट है वो थोड़ी सी वाइड थी, लेकिन अच्छी कोशिश गोल करने की। हेड कोच ने भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, लेकिन अभी भी जो है गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो है बिहाइंड द लाइन वो दे रहे हैं हेड कोच हैदराबाद टाइगर्स के। जी हाँ, डिलीवरी और रिसेप्शन दोनों चीज़ें ठीक थी, लेकिन एग्जीक्यूशन आपने देखा कि वो 100% नहीं था, जिसके बायस गेंद गोल लाइन से बाहर गई। अच्छी ट्राई हैदराबाद टाइगर्स की। ये आप रिप्ले देख सकते हैं, अच्छी कोशिश थी, लेकिन जो एंडिंग थी, जो फिनिशिंग थी वो ऑन पॉइंट नहीं थी। बहुत ज़्यादा वोकल हैं खिलाड़ी, उनकी आवाज़ें हम यहाँ तक सुन पा रहे हैं। और कॉर्नर किक, बेनज़ीराबाद लॉयंस के खिलाड़ी कॉर्नर किक के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि इसमें रिसेप्शन, डिलीवरी कैसी है। शॉट ऑन गोल, लेकिन कमज़ोर शूट, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं हो सका बेनज़ीराबाद लॉयंस की टीम को। और डिलीवरी अच्छी थी, लेकिन रिसीव करने के लिए इस कॉर्नर को कोई मौजूद नहीं थे, और रिबाउंड पे भी जो शॉट लगा वो सीधा गोलकीपर के हाथों में गया। तेज़ी से ये गेम आगे बढ़ता हुआ, बहुत अटेम्प्ट्स ऑन गोल हुई हैं, और यहाँ पर एक और फाउल। क्लीन टैकल नहीं था ये। अब हैदराबाद की तमाम ही टीम मुखालिफ हाफ में मौजूद है। अटैक का मूड है उनका यकीनन तौर पर है। 4 खिलाड़ी डी से नज़दीक, 1 खिलाड़ी मिड में, और ये रीप्ले में वो मंजर जिसके बायस इनको ये फ्री हिट मिली। और आज जब इनके कप्तान से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो फेजेस के हिसाब से अपनी प्लानिंग डिसाइड करेंगे, कब हमें डिफेंस पे जाना है, कब हमें अटैक करना है। तो वो चीज़ नज़र आई है हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। अच्छी फ्री किक, लेकिन कोई जो है उसको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं। ज़रा सी तेज़ फ्री किक, यहाँ डिलीवरी सही नहीं थी, जिसके बायस रिसेप्शन भी ठीक नहीं हुआ, और एग्जीक्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब रिसेप्शन ठीक ना हो तो। और ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इस लीग में, अदरवाइज गोल करने में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छी डिफेंडिंग, अच्छा निकाल गए थे, लेकिन डिफेंस इज़ ऑन पॉइंट टुडे। दोनों टीम्स का डिफेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। या डिफेंस में कमज़ोरियां नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वही बात है कि रिसेप्शन इतना अच्छा नहीं है या एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। ये मौका बेनज़ीराबाद हैदराबाद टाइगर्स के लिए मौका, लेकिन ज़ाया हुआ मौका। बड़ी दूर थे, जो है वो डिस्टेंस जो है गोल पोस्ट से उनका काफ़ी था, और लॉन्ग रेंज पे अगर आपने गोल करना है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फुल एक्सपर्टीज़ आपको अपनी दिखानी पड़ती है। लॉन्ग शॉट, एक मरतबा फिर अच्छी इंटरसेप्शन हैदराबाद टाइगर्स की।
और एक और देखें, बड़ी कैजुअल सी अप्रोच है, ऐसे ही जो है वो शॉट मार दिया, कोई इसके पीछे प्लानिंग नहीं थी। या लॉन्ग शॉट्स में एग्जीक्यूशन का फुकदान नज़र आ रहा है दोनों टीम्स की जानिब से, तो इनको फिर शायद शिफ्ट कर लेना चाहिए शॉर्ट पासिस की तरफ, जो टकाटिकी स्टाइल है खेल का, यूरोपियन स्टाइल जिसको कह सकते हैं। स्पेन की टीम खेलती है, इटली की टीम उस स्टाइल से खेलती है। एक और वाइल्ड अटैम्प्ट मैं कहूँगा इसे, कि कोई प्लानिंग जो है उसमें नज़र नहीं आई, और ये जो है इख्तितामी मराइल में पहले हाफ के ये चीज़ें बढ़ गई हैं कि दोनों टीमें जो हैं बड़ी कैजुअल सी अप्रोच लेकर गोल करने की कोशिश कर रही हैं और अब तक कामयाब नहीं हुई। 0-0 से मुकाबला बराबर है। डेस्परेट नज़र आ रही हैं दोनों टीम्स, लेकिन इस मौके पर गोल ना हो किसी टीम पर, ये उसकी कोशिश होनी चाहिए अभी, क्योंकि तकरीबन 5 मिनट का खेल बाकी है पहले हाफ का। और एक और लॉन्ग शॉट जिसका कोई फ़ायदा नहीं, गेंद आसानी से गोलकीपर के हाथ में। और अगर रिवायत बरकरार रही तो हम इन इख्तितामी मराहल में यकीनी तौर पर गोल देखेंगे। कल दोनों मैचेस में ये हुआ था कि पहले हाफ के एंडिंग मोमेंट्स में गोल हुआ था, तो अगर ये रिवायत बरकरार रहती है तो आज भी हम एक गोल देख सकेंगे। ये हैदराबाद टाइगर्स के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, ख़तरनाक मौका, लेकिन इस मौके को भी हाथ से जाने दिया। देखिए तमाम गोल्स पर जो ट्राई हुई हैं वो मिसिंग एक ही वजह से हुई है। अभी तक नज़र आया कि एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनल स्ट्रोक मिसिंग। ये हैदराबाद के कप्तान को आप स्क्रीन पे देख सकते थे। फिर बॉल छीना बेनज़ीराबाद के खिलाड़ियों ने, ख़तरनाक हो सकता है, इनके खिलाड़ी काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन डिफेंडर्स को यहाँ दाद देनी पड़ेगी। 100% एफर्ट कर रहे हैं और एक दीवार की तरह खड़े हैं बेनज़ीराबाद के अटैक के सामने। जी हाँ, 5 डिफेंडर्स मौजूद थे हैदराबाद के, जबकि 3 फॉरवर्ड से बेनज़ीराबाद के। और बेनज़ीराबाद का ट्रांजिशन देखिए कितना वीक है, सिर्फ 2 डिफेंडर्स उनके पहुंच सके हैं अब तक। सारा खेल वो मिडफील्ड में खेल रहे हैं। इसका नुकसान भी हो सकता है, अगर एक एग्जीक्यूशन अच्छा हो गया हैदराबाद का तो नुकसान भी हो सकता है। ये अच्छा मौका था लेकिन डिलीवर सही किया, पास रिसेप्शन ठीक नहीं था। अच्छा मूव हैदराबाद की जानिब से। जी हाँ, बहुत बढ़िया जो है वो चांसेस बनाए हैं, बहुत अच्छी कोशिशें रही हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम को। 0-0 से मुकाबला बराबर है ये बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान। एक और मौका हो सकता है हैदराबाद टाइगर्स के लिए विट का इस्तेमाल करते हुए, और ये अच्छा क्रॉस, लेकिन हेडर जो है वो ऑन पॉइंट नहीं था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन हेडर जो है वो गलत लिया गया, लेकिन अभी भी ख़तरा टला नहीं है, गेंद अभी भी जो है वो हैदराबाद के पोजीशन में, और अब अच्छी क्लियरेंस जो है वो मिली। वाह, क्या मिस किया हेडर उन्होंने। हेडर वो ऐसा लग रहा है कि वो डिफेंस कर रहे हैं, उन्होंने हेडर दूसरी तरफ फेंका। ये बहुत की मिस्टेक, क्योंकि इसमें डिलीवरी बहुत अच्छी थी, रिसेप्शन अच्छा हो सकता था, लेकिन उस अच्छे रिसेप्शन ना होने की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं कर सके। लेकिन बड़ा मज़ा का खेल मुझे लगा ये, मैं अगर रिप्ले में हम देख सकेंगे तो उस पर बात करेंगे। अटैक होता है इस वक्त, बेनज़ीराबाद की टीम थ्रू पास करना चाहते थे लेकिन इंटरसेप्शन, और अब काउंटर अटैक का मौका हैदराबाद के पास। बड़ा क्लोज हो सकता है ये। ये रिप्ले ये देखिएगा, हेडर उन्होंने पीछे की जानिब किया, या क्या करना चाह रहे थे इस पर। अगर एक्सपर्ट मेरे साथ होते तो मैं उनसे ज़रूर इस पर एट लेंथ में बात करता इस मौके पर, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलते। ओपन चांस था ये जो कि ज़ाया किया हैदराबाद की टीम ने। मेरा ख्याल है भूल गए थे कि हमें गोल करना है, यहाँ पे डिफेंस का जो है उन्होंने काम आसान किया और दूसरी जानिब जो है हेडर कर दिया। इस वक्त गेम रुका हुआ है, इंजरी के खदशात नज़र आ रहे हैं। ये बेनज़ीराबाद के प्लेयर हैं। देखिए ये पहली लीग है, इस हवाले से ये यूनिक है। यहाँ पर रेफरी ने फिजियो को कार्ड दिखाया, ये भी हमने देखा, ओन गोल भी हमने देखा, और एक ऐसा गोल करने का मौका भी देखा जो कि ओपन था, लेकिन इस तरह से उसने हेड किया कि जैसे डिफेंडर हो वो वहाँ पर। लेकिन बहरहाल ये भी खिलाड़ी खेल का हिस्सा है ये सब कुछ। और यहाँ पे भी चांस हो सकता था लेकिन प्रॉपरली जो है उसे रिसीव करने में नाकाम रहे।
ट्रांजिशन का फुकदान नजर आया यहाँ पर। बेनज़ीराबाद की टीम ट्रांजिशन में पहुंच नहीं पाई अटैक के लिए। हैदराबाद की टीम के पास मौका हो सकता है राइट से अटैक, और इंडिविजुअल प्ले बहुत ज़्यादा। देखिए इस इंडिविजुअल प्ले के पीछे वजह भी है कि ट्रांजिशन जो है वो सही नहीं हो रहा, बैकिंग जो है वो सही नहीं हो रही। तो कोशिश उन्होंने यकीनी तौर पर की है कि शॉर्ट पासेस करके गोल किया जाए, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हो रहे तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अकेले ही जो है वो गेम को आगे लेके चलूँ। एक और थ्रो इन, रेफरी की विसल। फुटबॉल का खेल वैसे टेक्निकल है, लेकिन दो बातें इसमें ऐसी हैं जो आप देखकर सीख जाते हैं। एक तो ट्रांजिशन अगर नहीं हो रही तो आपको नज़र आता है, दूसरा वही बात कि 3 पॉइंट्स जो गोल करने के लिए ज़रूरी हैं, रिसेप्शन, डिलीवरी एंड एग्जीक्यूशन, वो भी आपको नज़र आती है। तो आप खुद भी इस चीज़ से सीख जाते हैं कि क्या गलती हो रही है और क्या तब्दीली करनी चाहिए। देखें आसिफ, मैंने फ़ुटबॉल को इतना क्लोजली नहीं फॉलो किया, लेकिन इस लीग को देखने का मुझे जो है वो अपना एक मज़ा आया है, और बड़ी अच्छी अप्रोचेज़ हमें दोनों टीम्स की नज़र आई हैं आज। और कुछ गेम्स ऐसे हैं कि जिसमें हमें ज़्यादा गोल्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन गेम जो है वो बड़ा अच्छा ऑन डिस्प्ले होता है। 4 मिनट्स का एडिशनल टाइम फोर्थ ऑफिशियल की जानिब से अनाउंस किया गया। जी, और मैंने फ़ुटबॉल, पाकिस्तानी फ़ुटबॉल तो मैंने सारे सूबों में देखी है, कोयटा से लेकर पेशावर तक। तो सबके स्टाइल्स मुझे ज़बानी ऐसा याद है जैसा मेरी नज़रों में है कौन से इलाके का क्या स्टाइल है। ये कराची का या सिंध का जो स्टाइल ऑफ प्ले था वो शॉर्ट पासेस ही है। लॉन्ग पासेस पर कोयटा में हमने मुकाबले देखे, पर उसके अलावा पेशावर में मैचेस देखे, लेकिन आज के मैच में हमें लॉन्ग पास ही नज़र आ रहा है ज़्यादा। लॉन्ग पास में क्या होता है कि लॉन्ग पास में एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको कि रिसेप्शन कहते हैं या डिलीवरी कहते हैं। तो डिलीवरी अच्छी होगी तो रिसेप्शन अच्छा होगा, रिसेप्शन अच्छा होगा तो एग्जीक्यूशन अच्छा होगा। ये 3 ही कंपोनेंट हैं फुटबॉल में गोल स्कोर करने के लिए। और देखें किसी भी स्टाइल में फ़ुटबॉल खेली जाए, कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे हमें कमी ज़रूर नज़र आई। यहाँ पे ये आखिरी मौका हो सकता है इस हाफ का, जो कि बेनज़ीराबाद के पास है इस कॉर्नर किक की सूरत में। अच्छा क्रॉस, लेकिन हेडर जो है वो लगाने में नाकाम रहे। अच्छी डिफेंडिंग, अच्छी क्लियरेंस, लेकिन खतरा टला नहीं है। अच्छी शूट, और लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में। माजरत के साथ बिल्कुल अच्छी शूट नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द गोलकीपर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। डी से बाहर से इन्होंने शूट किया, शायद डेस्परेशन थी कि जल्दी से कोई गोल करने का मौका बन जाए, वरना अटैक पर लड़के भी इनके पूरे थे बेनज़ीराबाद शहीद के। लेकिन अच्छा मुकाबला, अब तक दोनों टीमें हम पल्ला नज़र आ रही हैं, लेकिन अटैक के हवाले से हैदराबाद की टीम को का पलड़ा भारी है। लेकिन आप अटैक जितने भी करें, जब गोल करेंगे, जब काउंट होगा, ये बहुत कमज़ोर शूट। वंस अगेन मेरी समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों इतने आसानी के साथ गोलकीपर को मौका दिया। ये डीप जो है लेके जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बड़ी जल्दी जो है वो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर किक, लेकिन डिफेंडर ने जो है वो अच्छे से क्लियर किया था, और उसके बाद भी पोजीशन इनके पास थी, लेकिन बड़ी वीक शूट जैसा आसिफ ने कहा, सीधा गोलकीपर्स के हाथ में। गोलकीपर के दोनों जानिब कई मौका बनाना चाहिए शूट करते वक्त, और वो उसी वक्त बनेगा जब आप एक मरतबा देख लेंगे पोजीशन। सर उठाना भी ज़रूरी है, सर झुका के खेलने वाला खेल है ये ज़रूर, लेकिन सर उठा के तभी आप चलेंगे जब आप गोल स्कोर करेंगे, और गोल स्कोर करने के लिए भी सर उठाना ज़रूरी है। जी हाँ, गोलकीपर को खासी मेहनत जो है अब तक नहीं करनी पड़ी, उसको ज़हमत देने में जो है टीम्स नाकाम रही हैं अब तक, और यही वजह है कि अब तक 0-0 से गेम बराबर है। 48 मिनट्स का खेल मुकम्मल होने लगा है। तो अब पहले हाफ का इख्तिताम चंद सेकंड की दूरी पर है। बेनज़ीराबाद लॉयंस और हैदराबाद टाइगर्स का मुकाबला 0-0 से बराबर। इस सिंध सुपर लीग का आज 5वां रोज़। चांस हो सकता है बेनज़ीराबाद के लिए, बॉल लेके जा रहे हैं आगे, लेकिन डिफेंडर जो है उन्हें ठीक ठाक तंग कर रहे हैं। स्टिल अभी भी जो है बॉल बेनज़ीराबाद की पोजीशन में, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा। बहुत अच्छा इंटरसेप्शन हैदराबाद के डिफेंडर का। हैदराबाद की टीम ने आउट नंबर कर दिया था बेनज़ीराबाद शहीद की टीम को। ये कोच हैं हैदराबाद के, आपकी स्क्रीन पर काफ़ी वोकल हैं ये, शुरू से इस हाफ के आगाज़ से ही बहुत वोकल हैं। साइड लाइन पर मुसलसल खड़े हैं, अपने खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं।
ना सिर्फ कोच वोकल हैं बल्कि प्लेयर्स भी जो है वो आज बहुत वोकल हैं। बहुत शोर शराबा हमने ग्राउंड में देखा है। दोनों टीमें जो हैं पुरजोश नज़र आ रही हैं और हैदराबाद टाइगर्स यकीनी तौर पर चाहेगी कि वो विनिंग स्टार्ट मिले उनको। और यहाँ पे पहले हाफ की इख्तितामी विसल। पुरजोश जरूर नजर आ रही है लेकिन पुरहोश भी होना होगा, क्योंकि गोल करने के लिए आपको होशमंदी की भी जरूरत है, सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। तो पहला हाफ खत्म हुआ, 0-0 से मुकाबला बराबर। बेनजीराबाद लायंस 0, हैदराबाद टाइगर्स 0। जी हाँ, दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला हाफ टाइम तक तो बराबर है, बट हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड हाफ में हमें कुछ गोल्स देखने को मिले। दोनों टीमें अब मुख्तसर सा एक ब्रेक लेंगी जिसमें यकीनन तमाम स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी, थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे और उसके बाद ये मुकाबला एक मरतबा फिर शुरू होगा। बेनजीराबाद लायंस 0, हैदराबाद टाइगर्स 0। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन गोल करने में जो है वो दोनों टीमें नाकाम रहीं। कोऑर्डिनेशन के थोड़े से हमने इश्यूज देखे जो कि यकीनन हाफ टाइम में डिस्कस होंगे दोनों टीम्स के कोचेस और प्लेयर्स के दरमियान। आज सिंध सुपर लीग के 5वें रोज़ का ये पहला मैच बेनजीराबाद और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और दूसरे हाफ में आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। टाइगर्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है और अब तक हाफ टाइम के मरहले में 0-0 से ये मैच बराबर है। हैदराबाद टाइगर्स की टीम आज अपना पहला मैच खेल रही है इस टूर्नामेंट का, जबकि बेनजीराबाद को इससे कबल शिकस्त हासिल हुई थी अपने पहले मैच में। तो आज उनका जीतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त हम सेकेंड हाफ के आगाज़ के करीब हैं। मैच ऑफिशियल्स और दोनों लाइनअप्स जो हैं वो तैयार हैं। 0-0 से ये मुकाबला बराबर है। और मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में फॉर्मर पाकिस्तान फुटबॉलर और सक्खर डॉल्फिन्स के हेड कोच गोहर जमान मौजूद हैं। गोहर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू बाजिफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितना सुपर लीग सिंध सुपर लीग आगे आगे बढ़ रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है और आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है क्योंकि अगर बेनजीराबाद आज मैच हारती है तो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन जो है ज़ाहिर बात है बड़ी क्वेश्चन मार्क होगी, क्योंकि वैसे भी ये जो ग्रुप है वन ऑफ द टफ ग्रुप ऑफ डेथ अगर मैं इसको कहूँ तो बाज़िफ गलत नहीं होगा। 5 की 5 टीमें जो है वो तकरीबन एक स्टैंडर्ड की है, बल्कि मलीर बाजीगर और लियारी फाइटर्स तो बहुत अच्छी टीमें हैं और नो डाउट के बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स विद ऑफिशियल्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे हाफ का जो है वो आगाज़ हो चुका है। दोनों टीमें तैयार हैं इस वक्त। गोल स्कोरिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र आई लेकिन कंप्लीशन जो है वो अब तक नहीं हो सकी इस मैच में। और गौर, आपने कहा कि ग्रुप ऑफ डेथ है तो आपकी अपनी टीम भी इसी ग्रुप का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर रहे होंगे कि बेनजीराबाद की टीम जो है वो आज भी पॉइंट्स स्कोर करने में जो है वो नाकाम रहे ताकि आपके लिए सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाए। वासिफ, असल में ग्राउंड जो है वो बड़ा क्लियर, उसमें इफ़ यू परफॉर्म तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। और आपके जो ऑन पेपर्स नाम होते हैं, जो प्रीवियस आप बड़े बड़े नाम, वो भी आपको हेल्प आउट नहीं करते। आपका प्रीवियस मैच आपने अच्छा खेला, बुरा खेला, नो डाउट कि आप उससे एक एक्सपीरियंस होता है, सीखते हो, लेकिन
प्रीवियस मैच की परफॉर्मेंस विल नेवर हेल्प यू इन करंट मैच। और यहाँ पर बेनज़ीराबाद की टीम जो है वो थोड़ी सी अभी भी जो है मुझे शेकी नज़र आ रही है। हैदराबाद टाइगर्स एक मरतबा फिर अटैक करने की कोशिश में, और ये हमने थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ देखा है कि अटेम्प्ट्स शॉट्स ऑन गोल जो हैं वो हैदराबाद टाइगर्स की टीम ने जो है वो ज़्यादा किए हैं। लेकिन अब बेनज़ीराबाद की टीम मूव बनाते हुए अभी भी बॉल इनकी पोजीशन में है और यहाँ गोल होने के चांसेस हैं, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन हैदराबाद टाइगर्स के डिफेंडर्स की। नाज़रीन, पीपल स्टेडियम से हम बराह रास्त इट्स TPT HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं TPT एंड लाइव 360 पे। अभी तक जो सिनारियो है वो नाज़रीन 0-0 बेनज़ीराबाद जो कि महरून कलर की शर्ट और शॉर्ट में, जबकि हैदराबाद टाइगर्स वाइट शर्ट और ऑरेंज शॉर्ट में। मैच 0-0 ड्रा। और ये देखें एक और चांस जो है वो बन सकता था, लेकिन अभी तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही हैं और ये गोल किक होगी यकीनन यहाँ पे। पॉइंट्स टेबल का प्रेशर भी यकीनन दोनों टीमों पे होगा गौर। बिल्कुल, नो डाउट के पॉइंट टेबल पे लीग में पहला मैच जो है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इट्स बड़ा बहुत काउंट होता है, क्योंकि पहला मैच पहले 3 पॉइंट्स जो है ना वो बड़े, और लीग का पहला मैच बड़ा मुश्किल भी होता है। यू हैव टू एडजस्ट एज वेल। अच्छी कॉर्नर थी लेकिन हेडर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड था और यूँ एक और मौका ज़ाया हुआ। और ये थ्रू आउट द मैच हमने देखा है कि डिलीवरी जो है वो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन उसको रिसीव, उसका जो रिसेप्शन है वो ठीक नहीं होता और फिर एग्जीक्यूशन की तो बात ही नहीं आती। बिल्कुल नाज़रीन, हैदराबाद टाइगर्स का अब्दुल वहीद शेख साहब मैनेजर हैं, जाहिद ताज जो कि पाकिस्तान टीम से एज ए गोल कीपर खेले हैं और नेशनल टीम में ज़्यादातर एज ए गोल कीपर कोच अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। यहाँ पे एज ए हेड कोच काम कर रहे हैं, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा इसके लिए। अभी तक इनकी टीम पहला मैच है, मे बी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे जो है नो डाउट के जाहिद ताज पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और शेख अहमद जो है वो असिस्टेंट कोच है, मोहम्मद जाकिर गोलकीपर कोच हैं, और अब्दुल रफ़ीक जो है वो फिजियो हैं इस टीम के। यहाँ पे फ्री किक है बेनज़ीराबाद के लिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लॉन्ग शॉट और रिसीव करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके बॉल को, और यूं जो है एक मरतबा फिर बॉल और यहाँ पे काउंटर अटैक हो सकता है हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से, लेकिन बड़ी जल्दी जो है पोजीशन लूज़ कर देते हैं। और बॉल को पोजेस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़ी जल्दी बॉल आता है और बड़ी जल्दी छिन भी जाता है। वाज़िफ नो डाउट के you should have technical ability to control the ball, you should have ability to feed the ball as well, especially in midfield, और आपका विजन जो है, आपकी अवेयरनेस जो है, इट्स रियली काउंट। कि जैसे आप बॉल रिसीव करते हो, आपने पहले से आपकी अवेयरनेस होती है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, आपने स्ट्राइकर को बॉल खिलाना है, आपने स्विच प्ले करना है, आपने बॉल को होल्ड करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और 50 मिनट का गेम यहाँ तक हो चुका है, 0-0 से ये मुकाबला बराबर है। यहाँ ये स्कोर कार्ड तब्दील हो सकता था, लेकिन अच्छी क्लियरेंस एक मरतबा फिर बेनज़ीराबाद के डिफेंडर्स की तरफ से। हैदराबाद ऑन अटैक रहा है, लेकिन जो कंप्लीशन है, जो आखिरी एफर्ट है, वो उनकी सही नहीं हो पा रही। बेनज़ीराबाद में बड़ी इंटरेस्टिंग चेंज में देख रहा हूँ। आलमगीर जो अंडर 19 पाकिस्तान टीम में खेले, और आई थिंक इनके गोल कीपर मुजम्मिल जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी जगह इन्होंने आलमगीर को टीम में लिया, और टीम को आलमगीर से एक नो डाउट एक ऑक्सीजन मिला है, स्पेशली मिडफील्ड में। पिछला मैच
बेनज़ीराबाद इतना अच्छा नहीं खेली थी, लेकिन इस मैच में अभी तक मैच 0-0 ड्रा है। और यहाँ मौका हो सकता है हैदराबाद के लिए, बेनज़ीराबाद के लिए, लेकिन अच्छी क्लियरेंस हैदराबाद टाइगर्स की तरफ से। बड़ा करीबी मौका था, डी के अंदर 1-on-1 थे कीपर के साथ, लेकिन नहीं गोल हो सका। आसिफ, इससे पहले आसिफ ने बड़ी अच्छी डिस्कशन की थी कि दोनों टीम जो है वो लॉन्ग बॉल पे जो है ना वो रिलाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें मैक्सिमम जो लड़के हैं वो स्पेशली जो 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो वो पंजाब साइड से, तो उसका भी जो है ना एक इम्पैक्ट है। लेकिन इसके अलावा बास टाइम कोचेस की स्ट्रेटजी भी होती है कि वो दे प्रेफर टू प्ले डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले, और प्लेयर पोजीशन डेफिनेटली डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले में प्लेयर पोजीशन बहुत मैटर करता है कि बॉल पोजीशन से ज़्यादा। बड़ा अच्छा बॉल 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन सेंट्रल डिफेंडर ने बड़ा टाइमली बॉल क्लियर किया। गौर, इस डिस्कशन की तरफ मैं वापस आऊँगा। आपने कहा कि कोचेस का जो है वो प्लान होता है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि प्लेयर्स जो है वो अपने हिसाब से भी कोई एग्जीक्यूशन करेंगे। आप रिप्ले देख सकते हैं, चांस था लेकिन अच्छी क्लियरेंस जो है वो उन्होंने दी। तो मेरा सवाल ये था कि क्या प्लेयर्स जो हैं वो कोचेस के प्लान्स के अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर ऑन फील्ड है, उसे ज़्यादा पता है कि जी क्या चीज़ हो रही है उसके सामने। तो क्या वो उस प्लान को वायलेट कर सकता है, थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें एडिशन या कुछ चीज़ की कमी कर सकता है? नो डाउट कि डेफिनेटली जब भी वो प्लेयर अपने उससे मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोच की एक फ़िलासफ़ी है कि क्योंकि कोच जो भी फ़िलासफ़ी अडॉप्ट करते हैं वो कोच के लिए बाकायदा उसने होमवर्क की होती है, उसके लिए बाकायदा उसके पास बड़ा वैलिड रीज़न होता है कि भाई अगर वो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले से खेलना चाहता है, लॉन्ग बॉल से खेलना चाहता है, तो क्या रीज़न्स हैं, उस टीम की वीकनेसेस क्या हैं, अपनी टीम की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है ना वो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, वो उस तरह खेलते हैं। और नो डाउट कि क्योंकि इट्स अ गेम, आपको हर 1 मिनट के बाद जो है ना वो सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल चेंज होती रहती है, तो प्लेयर्स भी अपनी एक इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है, कोई नो डाउट, लेकिन ऑलमोस्ट वो कोच की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोच का जो प्लान है वो उसको आगे ले जाएं। और ये आप कॉर्नर देख सकते हैं कि अच्छी डिलीवरी थी लेकिन कोई उन्हें बैक नहीं कर रहा था, और ये एक और कॉर्नर लेकिन यकीनी तौर पर रायगा जाएगा। बहुत ही वीक जो है ये कॉर्नर लिया गया है, और बॉल इस वक्त हैदराबाद टाइगर्स की पोजीशन में। अच्छी इंटरसेप्शन, अच्छी क्लियरेंस, काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हैं आज बेनज़ीराबाद की साइड, क्योंकि ट्रांजिशन जो है हमें नज़र नहीं आई। कोशिश यकीनी तौर पे उन्होंने की है लेकिन कामयाब इस कोशिश में नहीं हुए, और यहाँ पे मौका हो सकता है। बेनज़ीराबाद बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे लेकिन बड़ा अच्छा जो है मिडफील्डर ने इसे इंटरसेप्ट किया। अच्छा गेम हुआ है अब तक, दोनों टीमों ने भरपूर कोशिश की है गोल्स करने की लेकिन नाकाम रहे हैं, और यहाँ पर दोनों टीम्स के खिलाड़ी जो हैं वो डाउन हुए हैं। फिजियो को अब तक आने की हिदायत नहीं दी। ये देख सकते हैं आप कि दोनों का कोलिजन हुआ और दोनों ही प्लेयर्स एट द सेम टाइम डाउन हुए। इस वक्त ये मुकाबला जो है वो 0-0 से बराबर है। 55 मिनट का गेम जो है वो अब तक मुकम्मल हो चुका है बेनज़ीराबाद लायंस और हैदराबाद टाइगर्स के दरमियान, और देखना ये होगा कि ये फ्री किक जो है वो कौन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स डाउन हुए थे इस कोलिजन के नतीजे में। बॉल पोजीशन जो है वो बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी के पास है। यही यहाँ से फ्री किक लेके इस गेम को दोबारा शुरू करेंगे, और मौका हो सकता है, करीब है, इतना ज़्यादा फासला जो है वो गोल से नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन में बॉल फ्री किक मिली है बेनज़ीराबाद को। डिलीवरी नो डाउट फहीम की अच्छा, लेकिन वो वॉल को क्रॉस ना कर सके।
और आज गोलकीपर्स को ज़्यादा जहमत नहीं हुई क्योंकि बड़ी वीक जो है शॉट्स हमें नज़र आई हैं। कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट दोनों गोलकीपर्स की तरफ से हमें नज़र नहीं आई और उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि गेम जो है वो बड़ा इजीली चल रहा है, बड़ी कैजुअल जो है वो शॉट्स हो रही हैं दोनों तरफ से। वाजिफ दोनों साइड से जो सेंट्रल डिफेंडर मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे पर्सनैलिटी के लड़के हैं और बड़े एक टैक्टिकली अवेयरनेस है, दोनों को पोजिशनल अवेयरनेस है। तो इस वजह से भी आप अगर देखें तो वो स्ट्राइकर को इतना कोई गैप या कोई ओपन स्पेस नहीं मिल रहा कि वो बॉल को टारगेट पे शूट कर सके। यहाँ मौका हो सकता है लेकिन अच्छी कोशिश डिफेंडर्स की। 57 मिनट से गेम अब तक का मुकम्मल हो चुका है, 0-0 से ये गेम बराबर है। और थ्रो इन बेनज़ीराबाद के लिए। करीब हैं गोल के काफ़ी और ये तरीका कुछ ख़ास समझ नहीं आया गौहर प्लेयर्स को रोकने का कि जो उनको बैक से जो है डिफेंडर अक्सर तंग करते हैं स्ट्राइकर्स को अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। वाजिफ असल में क्योंकि वो एक वीक फुट पे होता है जब स्ट्राइकर ने बॉल टर्न नहीं की होती। जब स्ट्राइकर बॉल टर्न कर देता है और वो फिर उस टाइम वो ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, तो इस वजह से डिफेंडर कोशिश करते हैं कि इनको टर्न न करने दिया जाए। अच्छी फ्री किक थी लेकिन एक मरतबा फिर अच्छी डिफेंडिंग और एक मरतबा फिर लॉन्ग शॉट हेडर हो सकता है। कीपर ने इंटरसेप्ट किया, बॉल अभी भी क्लियर नहीं हुआ, गोल हो सकता है। बार पे लगी और मिस कर दिया, बहुत क्लोज चांस था लेकिन मिस कर गए। इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने में नाकाम रहे। वाजिफ यहाँ पे कि अगर नसरुल्ला ये बॉल ग्रिप कर जाते हैं तो कोच भी बड़ा सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन नसरुल्ला का बॉल ये देखें, बॉल मिस करना और फिर उसके बाद गिर जाना और बड़ा डेंजर हुआ। चोट भी लगी है नसरुल्ला को। बहुत लकी रहे हैं, बहुत लकी रही है हैदराबाद की टीम यहाँ पे। ये बॉल जो है वो क्रॉस बार को लगा था लेकिन उन्होंने उसके बाद जो रिबाउंड पे अपॉर्चुनिटी थी उसको यूटिलाइज नहीं किया और यूं अब तक ये मुकाबला 0-0 से बराबर। कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, अब हमारे साथ नासिर इस्माइल साहब मौजूद हैं। गौरजमान साहब अपने मैच की तैयारी करेंगे। अगले मैच में सक्खर डॉल्फिन्स की टीम इन एक्शन हमें नजर आएगी अगेंस्ट लियारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही शानदार मैच इस वक्त जारी है और बाजिफ गौर जमान डेफिनेटली यहाँ मौजूद थे लेकिन उनका मैच है। और ये जो चीज़ें फंबल हुई यहाँ पे तो ऑलरेडी फाउल ऑफसाइड क्लेम कर चुके थे असिस्टेंट रेफरी आसिफ गनी, बड़े ही सीनियर नेशनल रेफरी हैं हमारे, पाकिस्तान प्रीमियर डिवीज़न और चैलेंज कप इवेंट का हिस्सा होते हैं। हैदराबाद टाइगर्स और बेनज़ीराबाद लॉयंस के दरमियान मैच का दूसरा हाफ जारी। दोनों टीमें इस वक्त बगैर किसी गोल के बराबर। एक तरफ इलियास काका इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एज ए हेड कोच बेनज़ीराबाद लॉयंस, और दूसरी तरफ जाहिद ताज जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम्स में एज ए गोलकीपर कोच अपनी प्राइज़ अंजाम दे चुके हैं। वो हैदराबाद डिवीज़न के इस वक्त हेड कोच है। और जाहिद ताज साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हैं आज। यहाँ से जो है शाउटिंग उनकी तरफ से जारी है और बहुत इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्होंने हैदराबाद को पास किए हैं और उसका वाज़े असर जो है वो हैदराबाद के गेम प्ले में हमें आज नज़र आ रहा है। बाजिफ, पहले तो मुझे सबसे पहले आपको मुबारकबाद देनी चाहिए थी यार, कल के मैच की मुझे आपने मुबारकबाद नहीं दी हैगी। और जो विनिंग होती है ऑलवेज अ वेरी बिग सेटिस्फेक्शन फॉर एनी कोच। और आसिफ भाई भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, तो उन्होंने जब वो इस पे से उठे हैं कमेंट्री से तो उन्होंने कहा मुबारक हो आप कल मैच जीते। और उन्होंने जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें भी काफ़ी टीम के मुतालिक कहा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर शौकत हुसैन आज 4th ऑफिशियल के प्राइज़ अंजाम दे रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूशन हुई है। जी हाँ नासिर इस्माइल साहब, आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि अपने ग्रुप में आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है इस विन के बाद। बिल्कुल, इस वक्त हम 4 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में लीड कर रहे हैं
और लेकिन जहाँ पे 4 टीमें 5 टीमें ग्रुप में हो, जब तक आपका 3 मैचेस कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक आपकी पिक्चर कहीं पे भी क्वालिफिकेशन के लिए सेमीफाइनल के लिए क्लियर नहीं होती है। रज्जब के पास बॉल है। रज्जब बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान जूनियर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कोयटा के हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़, KRL के लिए खेलते हैं, जिनके मैनेजर हैं जनाब अयाज भट्ट साहब। बड़े ही पैशनेट आदमी है, फुटबॉल की हिस्ट्री में बड़े बड़े चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं कि जो सुनहरे हरफों से लिखी जाती है। और रजब आज कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा नज़र आया बिफोर द मैच एंड ड्यूरिंग द मैच एज वेल। बहुत उनका कॉन्फिडेंस था। ये ख़तरनाक हो सकता है लेकिन अच्छी क्लियरेंस बेनज़ीराबाद के डिफेंस की। बहुत अच्छा हील पास दिया था, शानदार ओवरलैप था और बड़ी अच्छी जगह भी उन्होंने बना ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि उस बॉल को फाइनल पास वो अच्छा कर नहीं सके। काफ़ी बैलेंस टीम जो है वो इस वक्त दोनों के पास है। और एक तब्दीली जो मुजम्मिल की इंजर्ड होने की सूरत में बेनज़ीराबाद लॉयंस के गोलकीपर जो मुजम्मिल इंजर्ड हुए थे, तो टेक्निकली और ख़तरनाक, और ये गोल हो सकता था लेकिन गोलकीपर का शानदार सेव, बिल्कुल अनमार्क आके हेड की। उस्मान बिल्कुल जज नहीं कर सके डिफेंडर, लेकिन गोलकीपर जो है उनके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी मुजम्मिल के इंजर्ड होने के बाद। लॉन्ग किक गोलकीपर की। एक चेंज जो है बेनज़ीराबाद लॉयन ने लिया है। आलमगीर जो 19 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी है। सेफ अगर हम देख सकें, ये देखिए, ये अच्छा क्रॉस और उतना ही अच्छा हेड, लेकिन डायरेक्ट गोलकीपर के पास गई और उन्होंने उसको, खतरनाक हो सकता है लेकिन अननेसेसरी शूट। बहुत अच्छी सपोर्ट थी। अगर आप देखें तो 4 वर्सेस 4 की सिचुएशन थी ऑलमोस्ट, और इस सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे बॉल पोजीशन को कीप करके रखना चाहिए, ना कि आप अननेसेसरी आप शूट करें। देखें कि आपकी बॉडी पोजीशन भी बड़ी ऑड थी उनकी। ये देखें सीधा उनके हाथों में गया। अगर थोड़ी बहुत भी राइट लेफ्ट होती गोलकीपर के 2-3 गज के राइट या 2-3 गज लेफ्ट साइड पे होती, तो ये बॉल गोल स्कोर करने में कामयाब हो जाती है हैदराबाद टाइगर्स की टीम। लेकिन देखें यहाँ पे तीनों चीज़ें जो हैं ऑन डिस्प्ले थी। डिलीवरी भी अच्छी थी, रिसेप्शन भी अच्छी थी और गोल कीपिंग भी जो है वो ऑन द मार्क थी। ऑफसाइड हुए मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा जो है 50-50 था। जहाँ से हम बैठे होते हैं कॉम बॉक्स में, और कैमरा मैनिंग इतनी शानदार है। जियो सुपर और ट्रांसमीडिया जॉइंट पार्टनर्स इस टेलीवाइज में। और एक चीज़ का वाज़ेह फ़र्क नासिर हमने देखा है कि हैदराबाद की तरफ से जो हमले हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। बेनज़ीराबाद ऑन द कॉन्ट्रेरी इतने ज़्यादा हमले करने में कामयाब नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैंने जैसे पहले भी आपको एक बात बताई थी कि प्रिपरेशन जो है ना, ट्रेनिंग कैंप की प्रिपरेशन जिस टीम की भी अच्छी होगी वो आपको बड़ी कंपोज नज़र आएगी, बैलेंस नज़र आएगी। उनका प्लेइंग स्टाइल, उनका कम्बिनेशन, उनकी फिटनेस। और यही वजह थी कि जब पहला मैच हुआ था तो मैंने जितना भी पूरा फॉलो किया है बेनज़ीराबाद लॉयंस को, तो उनको एक प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन नहीं मिली। उनको फील्ड वहाँ पे नहीं मिली, अवेलेबल नहीं थी। एक ग्रासी ग्राउंड उनके पास था, बड़ा अनइवन सा। बाज़ दफ़ा वो भी अगर ऑक्यूपाई हो जाता था यूनिवर्सिटी का, तो इनको किसी हॉकी के ऑस्ट्रो टर्फ पे जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो ये सारे फैक्टर जो है ना परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। 65 मिनट का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। 0-0 से मुकाबला बराबर है। और ये अभी आप रिप्ले जो है वो देख सकते हैं, किसने अच्छे तरीके से गोलकीपर ने उसे डिफेंड किया। अच्छी डिलीवरी, अच्छा क्रॉस और उतनी ही अच्छी गोलकीपिंग। मैं समझूंगा गोलकीपर भी बड़े लकी थे यहाँ पे कि सीधा उनके हाथ में बॉल आई। और ये देखें, और हेडर भी बड़ा पावरफुल था, ऐसा नहीं था कि वो लाइट हेडर था। तमाशाइयों के भी आज तादाद ग्राउंड में आते हुए, और तमाम टीमों के ऑफिशियल्स और कोचेस और मैनेजर्स आके टीमों को, मैचेस को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे दरमियान भी मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे अपने साथ काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ बैठे हुए। हमारे पुराने इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं। अनीस हैदराबाद से उनका ताल्लुक़, वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इंजर्ड हुए हैं और देखना ये कि किस नौयत की ये इंजरी है। 66वें मिनट का खेल हो चुका है
और ये एडिशनल टाइम में काउंट होता है। ये जिस किस्म की भी इंजरी होती है उसको रेफरी, असिस्टेंट रेफरी, फोर्थ ऑफिशियल, मैच कमिश्नर उसको उस टाइम को ऑब्जर्व करते हैं और ये बिल्कुल ठीक हुए। और ये आलमगीर 19 नंबर की जर्सी में मलबूस पाकिस्तान अंडर 19 की इन्होंने नुमाइंदगी की 2019 में बहरीन में। उनके साथ आगा है कि आरएल के लिए खेलते हैं, कोयटा से इनका ताल्लुक। ये ऑफिशियल्स पानी पिलाते हुए प्लेयरों को बुलाया, इलियास काका, साथ में शाहिद रहमान जो केपीटी के लिए खेलते रहे, वो भी इस टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच है, और अबू बकर गोलकीपर कोच इस टीम के। और ये आप हमारा कमेंट्री बॉक्स देख सकते हैं, नासिर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और गेम का आगाज़ जो है वो यहाँ पे हो चुका है। अब तक 67 मिनट्स का खेल हो चुका है। अब तक इस गेम में हमने कोई गोल नहीं देखा। बहुत अच्छा बॉल लेफ्ट रिंग साइड पे, खतरनाक हो सकता है। अब देखना ये है कि इनकी कितनी परफेक्शन स्किल्स होती हैं ड्रिबलिंग की, लेकिन डिफेंडर ने बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि डिफेंडर का जो डिस्टेंस होता है विद बॉल प्ले वो बड़ा मैटर करता है। फिर उसकी जो बॉडी पोजीशनिंग होती है, आई ऑन द बॉल, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और देखें कि उनकी आई ऑन द बॉल बहुत परफेक्ट थी और जिसकी वजह से उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और बॉल को थ्रो लाइन में फेंक दिया। और उसके बाद भी जो वहाँ पे बॉल कॉर्नर किक की तरफ मिल गई और क्लियरेंस की बेनज़ीर लॉयंस के, खतरनाक हो सकता है। देखना यह है कि इस कॉर्नर में क्या चीज़ कन्वर्ट होती है। और अब तक 2 शानदार कॉर्नर्स हम देख चुके हैं इस टूर्नामेंट में। बड़ा फ़ायदा हासिल किया था टीम्स ने कॉर्नर किक से, लेकिन आज अभी तक इससे कबल भी 2 कॉर्नर किक्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा उससे नहीं लिया गया। और ये अच्छा मौका है हैदराबाद टाइगर्स के पास। अच्छा शॉट, लॉन्ग शॉट, लेकिन क्लियरेंस जो है वो बआसानी दे दी गई। कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक कर रहा है इस टीम के अंदर, और जो ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा हैदराबाद की टीम को। खतरनाक, ये देखिए मैंने जैसे आपको कहा खतरनाक, अल खतरा, और अल खतरा कन्वर्ट हुआ हैदराबाद टाइगर की तरफ से गोल में, क्योंकि जो सेकंड बॉल सिचुएशन थी उसमें एक डिफेंडर का अपने अनमार्क लेग के सामने होना ज़रूरी है। और बहुत ही शानदार हाफ वॉली जो है वो बॉल को मारकर उन्होंने ये गोल पहला हैदराबाद टाइगर्स के लिए स्कोर किया, और यकीनन ऑक्सीजन का काम किया जाहिद ताज के लिए और हैदराबाद डिवीजन के लिए। यहाँ पर रिप्ले देख सकते हैं इस शानदार गोल का। पहले जो है थोड़ी सी क्लेंच मिली, लेकिन ऑन द रीबाउंड जो है उन्होंने बड़ी अच्छी शूट मारी। और नासिर, यहाँ आपकी बात सच साबित हो गई कि बॉल अगर गोलकीपर के थोड़ा सा राइट या लेफ्ट पे है तो गोलकीपर जो है वो आसानी से बीट हो गए। बिल्कुल, ये सेकंड बॉल सिचुएशन हम इसको कहते हैं कि सेकंड बॉल सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो टॉप एज के ऊपर प्लेयर होते हैं बॉक्स के ऊपर, वो अगर बहुत अच्छी पोजीशन में हो, और साथ ही साथ ये देखें कि एयर बॉल था, बहुत अच्छी हाफ वॉली उन्होंने शूट की और हाफ वॉली गोल में कन्वर्ट किया। अच्छा लॉन्ग पास, डीप बॉल, निहायत ही शानदार बॉल, खतरनाक हो सकता है, लेकिन अच्छी स्किल्स का मुजाहरा नहीं कर सके। यहाँ इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास सपोर्ट भी अच्छी आ गई थी इनसाइड द बॉक्स, लेकिन जो मिडफील्ड थी वो बहुत दूर थी। ये देखिए बेनज़ीराबाद के लिए जो है वो खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। पहला मैच भी बड़े मार्जिन से हारे थे, और आज अगर ये 2-0 या 3-0 हारते हैं तो फिर कंपटीशन जो है वो इनके लिए ख़त्म होने वाला होगा। फिर कोई अब तक जो है खातर खा काउंटर नहीं कर सकी बेनज़ीराबाद की टीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हैदराबाद के लिए थोड़ा सा जब थोड़ा रिलैक्स हुए, देखें आगे क्या बनता है। और अच्छा थ्रो इन, लेकिन एक मरतबा फिर बॉल आउटसाइड द लाइन। यहाँ करीबी मामला हो सकता है, करीबी मामला हो सकता है, लेकिन हेडर को जो है वो टाइम नहीं कर सके। खतरा टला नहीं है अभी तक। अच्छी शूट, लेकिन अच्छा डिफेंस, और रीबाउंड पे जो है वो बॉल को शूट करने में नाकाम रहे बेनज़ीराबाद के खिलाड़ी। और यूं ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इक्वलाइजर की, लेकिन उसे मिस कर गए। और एक काउंटर अटैक भी हो सकता है हैदराबाद टाइगर्स की तरफ से। अटैकर जो है वो ऑन पोजीशन पहुंच चुके हैं। मोहम्मद समी का बहुत ही शानदार गोल था, बड़े यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है और बहुत शानदार उन्होंने हाफ वॉली से गोल की, भी बहुत लंबी शूट की रजब ने,
और साथ ही साथ ये बताएं कि इनके जो वालिद साहब थे फ़हीम, वो भी बड़े अच्छे, ये देखें ये वॉली बेहतरीन गोल स्कोर किया। और हैदराबाद खतरनाक हो सकता है, आगा के पास बॉल, आगा बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन आलमगीर ने जो शूट की थी बेनज़ीराबाद की तरफ से, वो भी बड़े टारगेटेड शूटर हैं, उनको ख़ास तौर पे रिप्लेसमेंट में रूल्स के तहत बुलाया गया बेनज़ीराबाद की तरफ से। बड़े ताबड़तोड़ हमले हुए हैं नासिर हैदराबाद की जानिब से, लेकिन कंप्लीशन जो है वो हमें कम नज़र आई, बट स्टिल हमले जो है वो बहुत ज़्यादा किए इन्होंने आज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी बहुत अच्छी पोजीशन में थे, आसिफ गनी, और थ्रो इन का उन्होंने जो है वो इशारा दिया इन फेवर ऑफ बेनज़ीराबाद लॉइंस। कूलिंग ब्रेक, आप इसको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी कह सकते हैं, ऑफिशियल जो हम कहते हैं उसको फीफा की तरफ से कूलिंग ब्रेक। अपने घर का काम करवा दिया किसी ने। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा यहाँ पे हुआ। 74 मिनट्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त हैदराबाद टाइगर्स के पास जो है 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ये अब आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट है जियो सुपर पे, जबकि स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स आई, बी स्पोर्ट्स, FPDC और लाइव 360 ऑल ऑन फेसबुक। फाउल हुआ था ये, और वहीं से इसका खतरनाक हो सकता है। बहुत ही शानदार पंच करके क्लियर किया गोलकीपर ने। और अब बेनज़ीराबाद लायंस को थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। गेम बहुत जल्दी जो है वो अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ, यहाँ इंजरी का खदशा। दरअसल कराची आके भी हैदराबाद टाइगर्स को बहुत अच्छा टाइम मिल गया प्रिपरेशन का, क्योंकि ये आज 24 तारीख गालबन है और 20 तारीख से ये कंपटीशन शुरू हुआ है। तो 19 को ये आ गए थे, तो 20, 21, 22, 23 समझ लेंगे 4 दिन इनको बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस, इन्वायरमेंट और क्लाइमेटाइज भी हुए हैं। ये देखें, अच्छा पंच और बहुत अच्छी क्लियरेंस। KRL के लिए खेलते हैं, इनका भी ताल्लुक चमन से। और ये आज के मैच का जो वाहिद गोल हुआ है, पहले क्लियरेंस दी थी और उसके बाद बड़ी अच्छी शूट, गोलकीपर्स को बआसानी जो है वो बीट किया। समी ने गोल किया है, 7 नंबर की जर्सी मलबूस। जेनेटिकली ये समझ लें कि फुटबॉल फैमिली से हैं। इनके वालिद भी मोहम्मद फ़हीम, वो भी फुटबॉल प्लेयर रहे, पाकिस्तान वापडा के लिए भी खेले, हैदराबाद वापडा के लिए भी खेले, और हैदराबाद वापडा में एज ए असिस्टेंट कोच फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
जो बेंच है हैदराबाद की उसमें जाहिद ताज के साथ असिस्ट राशिद कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान वापडा के कप्तान भी रहे। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं समी को, जिन्होंने गोल स्कोर किया। और गेम का आगाज़ जो है इस फ्री किक से हो रहा है। हैदराबाद टाइगर्स के पास है पोजीशन बॉल की और अपनी लीड को जो है वो एक्सटेंड ज़रूर करना चाहेंगे। 1-0 की बढ़तरी उन्हें अब तक इस मैच में हासिल है। अच्छा लॉन्ग वाइड बॉल राइट विंग की तरफ, बहुत ही शानदार बॉल था। अगर फर्स्ट टच उनका बेहतरीन होता, अगर कंट्रोल करते तो डेंजरस हो सकता था। फिर लेफ्ट विंग की तरफ बॉल, एरियल बॉल खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर आगा ने अपना हेडर मिस किया। और अगर इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे और अगर एक आध चांस भी बेनज़ीराबाद लॉयंस को मिला तो इन्हें ये पनिशमेंट गोल की सूरत में मिलेगी। और गोल डिफरेंस भी जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। इवन अगर बेनज़ीराबाद को चांस नहीं मिलता तो आप अगर अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो टूर्नामेंट में आपके चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल, गोल एवरेज जो है वो आखिर के अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा ड्रैग किया बॉल को, अच्छा क्रॉस, डेंजरस हो सकता है। समी से आगा, लेकिन आगा इस वक्त जो है वो अपनी क्लास नहीं दिखा पा रहे कि जिस क्लास के वो प्लेयर है। नासिर आप देखें कि 77 मिनट्स का खेल हो चुका है, लेकिन अभी भी हमले जो हैं वो जारी हैं हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से, जबकि हमने इतना अटैक जो है वो बेनज़ीराबाद की जानिब से नहीं देखा। ये आप रिप्ले देखें, अच्छी कोशिश थी लेकिन हेडर जो है वो बड़ा कमज़ोर मारा। बहुत ही वीक हेडर था। मैंने आपको इसकी डिफरेंस बताया परफॉर्मेंस की हैदराबाद की, कि उनको 3 से 4 दिन कराची आके भी क्लाइमेटाइज होने का मौका मिल गया, टीम को कंबाइन करने का मौका मिल गया, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने का मौका मिल गया। तो यही चीज़ें हैं जो एक टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस लेने के लिए उनको ज़रूरत होती है। कोच इलियास काका सिंध गवर्नमेंट प्रेस के लिए खेले सारी ज़िंदगी, इंटरनेशनल स्ट्राइकर, डिस्ट्रिक्ट मलीर से इनका ताल्लुक़। यहाँ पे एक मरतबा फिर हैदराबाद टाइगर्स के पोजीशन में बॉल, लेकिन कंट्रोल जो है वो 100% नहीं है उनके पास। बॉल पजेस ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उसको कंट्रोल करने में नाकाम है। अच्छा तंग कर रहे हैं डिफेंडर्स बेनज़ीराबाद लायंस के। उमर दराज भी बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, पाकिस्तान वापडा के लिए खेलते हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़। उन्होंने देखे आई ऑन द बॉल थी उनकी, लेकिन उन्होंने जो अननेसेसरी फाउल किया, ऑलमोस्ट कॉर्नर किक, ये समझ लें कि ये एरिया बहुत डेंजरस जोन है। यहाँ से अगर परफेक्ट क्रॉस हो और अच्छा हेडर हो तो मैं नहीं समझता कि ये बॉल गोल में कन्वर्ट हो सकता है। अपनी लीड को मज़ीद बढ़ाने का, मुस्तहकम करने का ये सुनहरी मौका हैदराबाद टाइगर्स के लिए। अच्छी क्लियरेंस देने में कामयाब हुए, लेकिन रिबाउंड पे एक मरतबा फिर मौका है हैदराबाद टाइगर्स के लिए। करीब लेके जा रहे हैं गोल के। बाज़ दफ़ा अननेसेसरी ड्रिबल जो है वो सारे मूवमेंट को किल कर देता है। अच्छा क्रॉस, बहुत शार्प क्रॉस किया, आगा मौजूद वहाँ पे, लेकिन डिफेंडर की नज़र बॉल के ऊपर बहुत ठीक है, उन्होंने सही प्रेस किया हुआ है और ये देखिए आखिर वो बॉल विन करने में कामयाब हो गए। और आगा की फ्रस्ट्रेशन फाउल की सूरत में उस्मान को उन्होंने फाउल करके बॉल ख़राब करने की कोशिश की। और यहाँ पे दोनों की तारीफ बनती है। देखें दोनों ने जो है आई ऑन द बॉल थी और दोनों ने मुकम्मल कोशिश की अपनी टीम के फेवर में। और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन बेनज़ीराबाद की टीम की जानिब से। ये कैटेगरी है अंडर 19 टू अंडर 19 की कैटेगरी जो है, उससे काफ़ी यंगस्टर्स को मौका मिला है खेलने का। और मैं समझता हूँ एक बड़ा पूल 10 टीमों के अंदर 40 प्लेयर अंडर 19, 4 प्लेयरों का हर टीम में होना लाजमी था। ज़्यादा भी लोगों ने रखे हैं, जैसे कि मैंने अपनी कोरंगी चैलेंजर्स में 7 अंडर 19 बच्चों को मौका दिया है, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। रजब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेफ्ट फुल बैक पोजीशन पे जगह बनाएंगे बॉल लेने के लिए,
नादिर अली को जो है सब्स्टिट्यूट किया है सैफुल्ला से बेनज़ीराबाद लायंस ने। नासिर, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जहां पे आप पहला मैच भी हार चुके हैं, दूसरे मैच में भी जो है आपको शिकस्त नज़र आ रही है, 1-0 से आप हार रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बीइंग अ कोच आप अपनी टीम को क्या मैसेज देते हैं? देखिए, जब आप कंपटीशन से आउट हो रहे होते हैं ना, उस वक्त आपकी प्लानिंग डेफिनेटली अटैकिंग स्ट्रेटजी के ऊपर होती है। और लेकिन एक गोल एक ऐसा है कि अगर आप किसी भी वक्त अपनी बॉल को, पोजीशन को आप अपने पास रखें और थोड़ा सा मोमेंटो, जो गेम का मोमेंटो है, उसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखें एज ए कोच और टीम, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको प्लान दिया एज पर प्लान आप उसके खेलें। तो किसी भी टाइम के ऊपर ये देखना है कि अगली टीम का वीकर एरिया कौन सा है, खतरनाक हो सकता है। रज्जब के पास बॉल, रज्जब अभी तक बॉल को कंट्रोल किए हुए हैं, फिर उन्होंने लेफ्ट विंग को दी, खतरनाक हो सकता है, अभी भी खतरा, लेकिन अल खतरा अभी तक मौजूद। 6 खिलाड़ी बेनज़ीराबाद के इस बॉक्स में मौजूद थे और उन्होंने गोल नहीं होने दिया, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जो है वो अटैक की है। 8 मिनट्स ऑफिशियली बाकी हैं, जिसके बाद कुछ एडिशनल टाइम होगा। 1-0 की बढ़तरी हासिल हैदराबाद टाइगर्स को। मैं आपको बता रहा था कि हमें एज ए कोच बीइंग ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अपोनेंट का वीकर एरिया कौन सा है, उसके डिफेंस का कौन सा हिस्सा है, कि जो डिफेंडर जहां से वीक है, तो वहां से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अपने अटैक को बिल्डअप करें और वहां से जगह बना के और ऐसा मूव बनाए कि जो गोल की सूरत में कन्वर्ट हो। तमाशाइयों की तादाद भी ग्राउंड में बढ़ती हुई, क्योंकि अगला मैच होम टीम लियारी का है, लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स। हमारे को कमेंटेटर गोहर जमान उसके हेड कोच है सक्खर डॉल्फिन्स के, तो अच्छा मुकाबला दूसरे मैच में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सादुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ड्रिबल कर रहे हैं। सीनियर एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनकी टीम मैच 1 गोल से हार रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनको जल्द से जल्द बॉल को डिलीवर आगे की तरफ अपने प्लेयरों को साथ कंबाइंड मूव के साथ जाना पड़ेगा, ना कि सोलो एफर्ट पे। और आप सोलो एफर्ट ज़रूर दिखाएं, लेकिन जब आप एज के ऊपर हो, 18 यार्ड बॉक्स पे हो, 36 यार्ड पे हो, वहाँ आप सोलो एफर्ट्स करें। पेनल्टी एरिया के अंदर अगर आप एंटर हो गए हैं तो वहाँ पे सोलो एफर्ट दिखाएं, जहाँ पे चांस होता है कि आपको अगर कोई हिट करे या आपके ऊपर फाउल करे तो आपको पेनल्टी किक मिल सकती है। बड़ी टफ आउटिंग रही है बेनज़ीराबाद के लिए। दूसरे मैच में लगातार जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा अगर जल्द ही सिचुएशन में कोई तब्दीली ना आई, जबकि हैदराबाद टाइगर्स जो है उनकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले अब तक जारी हैं। एक और गोल हो सकता है यहाँ पे। अच्छी डिलीवरी थी, लेकिन उतनी अच्छी डिफेंडिंग। यहाँ पे 84 मिनट्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। गेम अपने इख्तितामी मराहिल में शामिल, लेकिन अब तक हमने नहीं देखा कि बेनज़ीराबाद की तरफ से कोई एफर्ट हुई हो इस हाफ में। बहुत कम चांसेस उन्हें मिले हैं, जिसका खामियाजा यकीनी तौर पर वो एक शिकस्त की सूरत में भुगतेंगे। अहमद फ़हीम के पास बॉल है, सादुल्ला। देखिए, सादुल्ला मुस्तकिल इंडिविजुअल गेम के ऊपर ज़्यादा फोकस है। एज ए टीम कैप्टन मैं समझता हूँ, और मिडफील्ड प्ले में आपको बॉल रिसीव करते ही पास करने की ज़रूरत है, और वो जितना बॉल को कीप करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिज़िकली शील्डिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे, जिसकी सूरत में आगा जो है, रज्जब जो है, वो उनसे हर दफ़ा बॉल छीन के और वो अटैकिंग डीप बॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पे एक और कोशिश, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन थी डिफेंडर की, जिसने गोलकीपर की भी मदद की। मैं समझता हूँ कि आगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इस वक्त नहीं है और बहुत परफेक्शन उनके अंदर नहीं है इस वक्त गोल करने की, और वो कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से एक पावरफुल शूट करके मैं गोल कर सकूँ, लेकिन अभी तक वो नाकाम है। कमिटमेंट की दाद देनी पड़ेगी आज हैदराबाद टाइगर्स की टीम की। आखिरी लम्हे तक जो है उनकी तरफ से अटैक्स, हमले जो हैं वो जारी हैं, और एक मरतबा फिर बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ गोल हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन रेफरी की विसल। ऑफसाइड हुए आगा, और वो थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल से डिफेंडर ने शायद हिट किया है। ये अहमद इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, हमारे नेशनल खिलाड़ी रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के लिए काफ़ी अरसा खेले। बलोच मोहम्मदन मलीर
की टीम का हिस्सा भी रहे। अच्छे फुटबॉलर थे, अच्छे डिफेंडर थे, राइट बैक की पोजीशन पे ज़्यादा इन्होंने अपना कैरियर खेला और अब इन्होंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। ये शौकत हुसैन, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक, और एज ए फोर्थ ऑफिशियल आज ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। एक और तब्दीली, तब्दीलियों से अब तक फ़र्क पड़ता हुआ हमें नज़र नहीं आया। बेनज़ीराबाद लायंस के लिए 86 मिनट्स का गेम खेल मुकम्मल हो चुका है। 1-0 की बढ़तरी हैदराबाद टाइगर्स को हासिल है। तब्दीलियों का माहौल हर तरफ और खेल में भी तब्दीली हुई और देखना यह है कि जो बाकी टाइम रह गया है, एक्चुअल टाइम 4 मिनट का, और उसके बाद डेफिनेटली एडिशनल टाइम जो कि इंजरी टाइम कहलाता है, जो इंजरीज होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं एडिशनल टाइम में, वो भी ज़रूर 3 से 4 मिनट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगा। तो देखते हैं बाकी मानदा टाइम कैसे गुजरता है बेनज़ीराबाद और हैदराबाद टाइगर्स का। और ये अब देखें इंटेंशनली जो है मेरा ख्याल है उन्हें हिट किया गया है और ये फ्रस्ट्रेशन होती है बाजिब ये प्लेयर की कि जब वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, ड्रिबल नहीं कर पा रहे, अपनी टीम के लिए इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वो इस किस्म की हरकत करके जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये इलियास काका बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत में मुब्तला है। दूसरा मैच है और दूसरा मैच भी अभी तक वो हार रहे हैं। एक कोच के लिए जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात होती है उसकी कंटिन्यूसली डिफीटिंग होती है। ये देखें, ये यहाँ पे हिट किया और ये धक्का दिया अहमद फहीम ने। हालांकि यहाँ पे स्ट्राइकर को खुद एडवांटेज लेना चाहिए कि डिफेंडर उसको हिट करे पेनल्टी बॉक्स के अंदर ताकि उनको पेनल्टी अवेल हो सके। तो ये इंटेलिजेंट प्लेयर्स जो होते हैं वो खुद इन बिटवीन डिफेंडर के पास जाते हैं कि आओ यार मुझे मारो ताकि मेरी टीम को एडवांटेज मिले। और इस किस्म की हरकत करना कि जी प्लेयर को धक्का देते ना, तो आप अपनी टीम के लिए खुद एक जो है वो डिसएडवांटेज पैदा करते हैं। जी हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जो है ये मिसाल है। और यहाँ पे अगर पेनल्टी दे देते हैं तो पूरी तरह से जो है इस गेम में चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। कंप्लीट डोमिनेशन रही है आज हैदराबाद टाइगर्स की इस मैच पे। 1-0 से वो जीत रहे हैं। जाहिद ताज और राशिद, मोहम्मद राशिद जो है वो पूरी टीम इस वक्त, जाकिर भी टेक्निकल एरिया में तमाम लोग खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्लाइड मार के कॉर्नर किक कराना बेहतर समझी डिफेंडर ने। और हैदराबाद की जो बेंच है उस वक्त उस पर बड़ी खलबली मची हुई है कि तमाम ऑफिशियल्स प्लेयरों को इंडिकेट करते हुए कि भाई रिलैक्स नहीं हो जाओ, लास्ट मोमेंट है, लास्ट टाइम है। अमूमन जो एज ए कोच हम अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेंच के अंदर सिर्फ टेक्निकल एरिया में एक ही आदमी को खड़े होने की इजाज़त होती है थ्रू आउट द 90 मिनट्स। और यहाँ पे एक मौका है अपनी लीड को एक्सटेंड करने का, अपने गोल डिफरेंस को बेहतर बनाने का। हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से ये कॉर्नर ग्राउंडेड शॉट था और बासानी से क्लियरेंस थी ऑफ द रिबाउंड। एक होपफुल शूट, लेकिन बासानी गोलकीपर ने इसे ब्लॉक किया। आप ये देखें कि जाहिद ताज अपना जो रेफरी को कह रहे थे कि मेरा प्लेयर बाहर है, काइंडली उसको फौरी तौर पे अंदर बुलाया ताकि हमारी स्ट्रेंथ पूरी 11। अल खतरा अल खतरा अल खतरा और ऑफ साइड का फ्लैग रेस किया असिस्टेंट रेफरी आसिफ गनी ने। बड़े ही एक्सपीरियंस नेशनल रेफरी है, आज असिस्टेंट रेफरी के प्राइज अंजाम दे रहे हैं। ये एडिशनल टाइम 4 मिनट्स का एडिशनल टाइम जो है मेरे ख्याल से 5 मिनट का टाइम दिया है, तो हम चाहेंगे कि हमारी क्लॉक भी दुरुस्त हो जाए। जो टाइम दिया है वो 5 मिनट का दिया है, तो इसको अगर हम 5 मिनट कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा एडिशनल टाइम। और बड़ा क्रूशियल टाइम है ये बेनज़ीराबाद लायंस के लिए कि एक आखिरी एफर्ट करें, थोड़ा सा अटैक पे जाएं और इक्वलाइज़र जो है वो इस गेम में करके वापस आएं और इस टूर्नामेंट में अपने चांसेस जो है उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर ने फौरी तौर पे
और एक और सब्स्टिट्यूशन लास्ट मोमेंट, बहुत सारी सब्स्टिट्यूशंस हम देख रहे हैं बेनज़ीराबाद की तरफ से, तो यकीनी तौर पे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है कैंप में, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वापस आया जाए इस गेम में। हाँ, लाजमी बात है वो चांस लेंगे कि इसमें जो है वो स्ट्राइक करें और गोल करें। तो एक स्ट्राइकर बढ़ाया है, फ्रेश स्ट्राइकर, लेकिन जिस स्पीड में वो अंदर जा रहे हैं देखना ये है कि कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इनके। और इसके मुतालिक मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर सब्स्टिट्यूट होने वाला प्लेयर आके टीम के अंदर गोल कर देता है या ऐसा असिस्ट करता है जिससे कि उसकी टीम को फ़ायदा हो, तो वो फिर कोच का इन्फ्लुएंशियल डिसीजन कहलाता है। नासिर, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप हार रहे हैं 1-0 से, तो क्या ये चीज़ें भी की जा सकती हैं कि मिडफील्ड पे जो है वो कम लोग लगाए जाएं और ज़्यादातर प्लेयर्स को जो है अटैक पे रखा जाए? देखिए यहाँ पे यही चांस लेते हैं कि आप एरियल बॉल ज़्यादा से कहें कि वो एरियल बॉल आगे अपोनेंट के एरिया में फेंकें ताकि बॉल का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है गोल एरिया तक पहुंचने का वो जल्दी पहुंचे। अगर आप इनडायरेक्ट प्ले के साथ जाते हैं पासिस करके तो बॉल पहुंचने में देर लगती है। अब ये डिफेंडर को चाहिए कि ये लॉन्ग एरियल बॉल जितना फेंकेंगे अपने स्ट्राइकर पे, ये देखें वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सादुल्ला इस वक्त जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि वो बॉल उनसे निकल गई है, तो उनको एफर्ट करना चाहिए जो कि वो नहीं कर रहे। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी टीम किसी तरीके से गोल कर ले, लेकिन वो जो मैंने आपसे बात कही कि इनको डिफेंस को और मिडफील्ड को ऊपर स्ट्राइकर को रखना पड़ेगा और एरियल बॉल के साथ ज़्यादा खेलने का चांस ले या बॉल को विंग साइड पे खेल के क्रॉस करने का चांस ले, तो मैं समझता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ सकता है। एक तब्दीली हैदराबाद की तरफ से। हैदराबाद टाइगर्स की एनर्जी, इनके स्टेमिना की आज दाद देनी पड़ेगी। ये सब्स्टिट्यूशन अब तक जो है वो 93 मिनट्स का खेल हो चुका है, लेकिन अब भी जो है हैदराबाद की जानिब से हमले किए जा रहे हैं और कंप्लीट एफर्ट किया है। किसी भी मोमेंट पे हमें ये नहीं लगा कि वो थोड़े से रिलैक्स हुए हैं या उन्होंने किसी चीज़ में कोई कोताही या कमी बेशी की हो। यहाँ बड़ी डेस्परेट एफर्ट थी बेनज़ीराबाद की, लेकिन बड़ा अच्छा एफर्ट किया, बॉल को छीने भी, बाद में फाउल भी लिया और इस वक्त मैच के आखिरी लम्हात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ्री किक होगी ये अगरचे आलमगीर, मैं समझता हूँ अगर इस बॉल को ले तो वो बहुत अच्छे शूटर हैं, उनको बड़ा टारगेटेड शूट करते हैं, बड़े ही अच्छे गोल करते हैं इस पोजीशन में, लेकिन कप्तान सादुल्ला ने इस बॉल को लेना बेहतर समझा। पूरी हैदराबाद की टीम इस वक्त जो टीम है टाइगर्स की वो मौजूद है अपने एरिया में। 4 प्लेयर्स का वॉल विसिल हुई, बिल्कुल यूजलेस बॉल सादुल्ला का। इतने सारे प्लेयरों को एच पे बुलाने के बाद, बॉक्स में बुलाने के बाद आप इसको अननेसेसरी मार दें, तो मैं समझता हूँ कि ये भी ज्यादती होगी। वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर और अच्छे हेडर हैं, उस्मान अच्छे हेडर हैं, आलमगीर अच्छे हेडर हैं, उमर दराज अच्छे हेडर हैं, तो कम से कम ये इतने अच्छे हेडर हैं कि इनको चांस लेना चाहिए था इस बॉल को एरियल बॉल पास करके। सादुल्ला के हवाले से आपने कहा नासिर कि ये बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, लेकिन अब तक वो चीज़ ऑन डिस्प्ले हमें नज़र नहीं आई। 94 मिनट्स का खेल हो चुका है, लेकिन कोई ऐसी नोटिसेबल चीज़ उन्होंने नहीं की अब तक। ये देखिए ख़तरनाक था, ये थोड़ा सा फार पोस्ट पे अगर होता तो ये बॉल गोल हो सकता था। सादुल्ला की साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के फुटबॉल पिछले कई सालों से सफ़र हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे जितने भी स्टार्स प्लेयर हैं वो फिज़िकली बहुत कम एक्टिव है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। तो जब तक वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो फिर परफॉर्मेंस तो आपने ऑन फील्ड देनी हैगी। ऑन फील्ड अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे, और ये लीजिए आखिरकार ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरीके से हैदराबाद टाइगर्स ने अपना पहला मैच 1-0 से जीत कर पॉइंट टेबल पे अपनी आज जगह बनाई। जाहिद ताज और हैदराबाद डिवीज़न की पूरी टीम इस वक्त बड़ी खुश होगी। साथ ही साथ जो बेनज़ीराबाद लायंस हैं वो काफ़ी अफसरदा इस वजह से होंगे कि 2 मैच उन्होंने खेले और दोनों मैच उन्होंने लूज़ किए, और ये हमारा रेफरीज जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैच को सुपरवाइज किया। और ये एक फ्रेंडली जेस्चर्स दोनों टीमों की तरफ से, शेक हैंड, और तमाशाइयों का भी शुक्रिया अदा किया कि वो ग्राउंड में यहाँ आए
और आने के बाद उन्होंने उनके खेल को सराहा और दाद दी। जी हाँ, आज के इस मुकाबले में हैदराबाद टाइगर्स को बआसानी 1-0 से कामयाबी हासिल हुई और स्कोर लाइन बेशक 1-0 थी, लेकिन हैदराबाद टाइगर्स ने ताबड़तोड़ हमले बहुत ज़्यादा किए और चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए आज हैदराबाद टाइगर्स की जानिब से। दूसरी जानिब बेनज़ीराबाद पे अब भी वो सवालिया निशान है। 2 मैचेस खेले हैं, अपना खाता पॉइंट्स टेबल पे वो खोलने में नाकाम रही हैं और अब जो है उनके लिए मस्ट विन सिचुएशन बन गई है सादुल्ला एंड कंपनी के लिए कि वो अपने अगले दोनों मैचेस यकीनी तौर पर जीते तो उनके लिए कोई चांस होगा सेमीफाइनल की रेस का। अब से कुछ देर बाद दूसरा मैच लियारी फाइटर्स और सक्खर डॉल्फिन्स के दरमियान पीपल्स स्टेडियम लियारी में खेला जाएगा। ये एरियल शॉट इस खूबसूरत से स्टेडियम का और अतराफ की आबादी लियारी और आगरा ताज की आबादी। एक मुख्तसर सा ब्रेक, इसके बाद हम दूसरे गेम के एक्शन के साथ लाइव होंगे। हमारे साथ रहिए।